रिश्ते के लिए बात कही गई थी, पंच परमेश्वर बताएंगे हम कहीं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। पंचों का क्या सवाल है? हाँ वान्या जी, जैसे आपने बोला कि 25 साल की लड़कियां इतनी जगह मुंह मार लेती हैं, या वो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड या कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। आज जो महिलाओं का पॉवर्टी लाइन है वो 25% से कम होके 0.8% हो गया। जो 2012 में 25% था, आज वो 0.8% पर आ गया। इतनी मुश्किल से आज कौन सी ऐसी फील्ड है जहां महिलाएं नहीं जा रही है? तो चाहे वो महिलाओं को जाना चाहिए, महिलाओं को आकाश में उड़ना चाहिए। कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज जी। क्यों पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े, तो पहनाने की जरूरत क्या है? पर ये जरूरी तो नहीं है जो घूंघट वाले हो सिर्फ वही संस्कारी हो और जो वेस्टर्न कपड़े पहने। घूंघट की तो मेरी बात ही नहीं थी। मेरा मुद्दा जो आपके साथ है वो घूंघट को लेके नहीं। मैंने घूंघट पर कभी कोई बात नहीं की। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं बहुत सारे लोग, तो आप मानते हैं आपके शब्दों का प्रयोग चयन गलत है? नहीं, यदि मेरा शब्द गलत है तो पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? उनका विरोध भी कर रही हूँ और मैंने क्यों कर रहे हैं विरोध? तो आप संतों का विरोध करने के लिए बैठे हैं। संतों का विरोध नहीं कर रहे, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा सुनिए, भाषा पहले सुनिए। भाषा, गांव के लोग कहते हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। आपके माँ बाप ने आपको सिखाया कि नहीं बात? चोरी और जारी, ये गांव की भाषा है। कुलटा, बेश्या, चरित्रहीन, मुंह मारना, इस तरह की जो औरतों को वेश्या किसने बनाया? कौन जाते हैं वेश्या के पास? क्या उनके जीवन में, उनकी पूरी जिंदगी में रहा होगा को वो अपने पेट पालने के लिए या बच्चों की पेट पालने के लिए वो वेश्या होना मजबूरी हो गया उसका। औरतों की जो छोटे छोटे बच्चों की जब स्क्रीन पे जाते हैं, कास्टिंग काउच होते हैं, कौन है करने वाला? तो फिर आप चाहती हैं कि वैश्या होना सही है? आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर यही बोल रहे हैं जो करते हैं, वो लोग क्या अच्छा है? वो लोग क्या छोटे छोटे बच्चों के साथ अधर्म करते हैं? बड़े बड़े बुरे बुरे लोग पूरे भारतवर्ष में इसके हजारों प्रमाण है। तो इसके लिए आप ही बोलिए कि ये सारे नारियों की दोष है, गर्ल्स की दोष है, छोटे छोटे बच्चों की दोष है, उनके कपड़ों पे आप जाते हैं, कपड़ों के दोष है? कि आप कहते हैं लिव इन में रहना गलत है, और अगर मैं ऐसा कह दूं तो उनकी आलोचना हो जाती है। ये एक बार पहले वीडियो देख लीजिए आप, जो आप सवाल कर रहे हैं। कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं, तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने। इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? अब आपने लिव इन वाला ये वीडियो देखा, महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं आप? सुर्खियों में बने रहने के लिए, वायरल होने के लिए ऐसा करते हैं? हमारा काम है समाज को मार्ग दिखाना, वही हम करते हैं। अब लोग सुर्खियों में रखते हैं, ये लोगों की अपनी भावना है, और वो अच्छा लगता होगा उनको ये बात कि भाई महाराज जी ठीक कह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी को थोड़ा ज्ञान मिले। जो आज चल रहा है समाज में, लिव इन में रह करके लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं, उससे शायद बाहर आए। यदि मेरे द्वारा समाज सुधर रहा हो तो संतों का काम ही सुधारना है समाज को। आप लिव इन में रहने का सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल लिव इन में मेरी सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। कि जो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो गलत था, वो इस जेंजी को नहीं समझा। जो आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स था, मुझे लगता है वो और बेहतर तरीके से पेश हो सकता था। सभी लोग कह रहे हैं महाराज जी ने सही कहा है, लेकिन कुछ वर्ड गलत हैं। कबीरदास जी ने कैसे कैसे शब्द बोले हैं, तुलसीदास जी ने कैसे कैसे शब्द बोले हैं। गीता जी में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बोला है क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, मतलब तुम नपुंसक हो। ये शब्द तक भगवान कृष्ण ने कहा है। क्यों कहा है? समझाने के लिए। जब कोई वक्ता किसी को समझाता है तो कड़वी वाणी बोलनी पड़ती है समाज को सुधारने के लिए। जो गलती पास में किसी गुरु ने की, ऐसा तो भगवान राम ने भी सीता जी को उनको कोई गलती नहीं मानता, उनको लिखा गया है। नहीं,
गीता को गलती मानती हो, आप गीता को रामचरितमानस को गलती बोलती हो। शब्दों के प्रयोग क्या? आपको मैंने बताया कि समझाने के लिए आप अपने बच्चे को जब समझाते हो तो प्रेम से नहीं समझाते हो, समझाने के लिए वाणी कड़वी करनी पड़ती है। अगर समाज सुधर रहा है कड़वी वाणी से तो हमको वचन अच्छे लगते हैं। गुरु के स्टेटस पर बैठे हैं तो डेफिनेटली मैं ये कह रही थी कि अगर धोबी के कहने पर भगवान राम ने निकाला तो आप ये कह रहे हैं भगवान गलत नहीं कर सकते। नहीं गलत है। आपने पूरा प्रकरण जाना है, इसका सुना है इसके बारे में। माता सीता ने जब गर्भवती हुई तो माता सीता ने राम से कहा कि मैं गर्भवती हूं। राम जी ने कहा कि अच्छा मैं आपको क्या दूं, आप गर्भवती हैं, आपने मेरे को खुशी से भर दिया क्योंकि आप मेरे पुत्र की मां बनना चाहती हैं, मैं आपको क्या दूं। तो सीता मैया ने कहा, वाल्मीकि रामायण का भी पढ़ा भी करिए, सीता मैया ने कहा कि मैं चाहती हूं कि अपने पुत्रों को मैं संतों के पास जन्म दूं ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों में आए। सर आपको मेंटल हेल्थ पढ़ने की बहुत जरूरत है क्योंकि आपको ये नहीं पता जो बच्चियां और बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, शायद इसलिए इन रास्तों पर चलते हैं जिन संस्कारों की आप बात एक सवाल पर आते हैं। माता सीता की खुद इच्छा थी कि वो जंगल में जाके बच्चों को जन्म दे, वाल्मीकि रामायण में मेंशन है, अब उसे मानना नहीं है। देखिए वहाँ पे भी नारी का सम्मान रामायण में भी हुआ है, नारी का सम्मान कृष्ण जी ने भी किया, राधा जी को सबसे ऊपर रखा है, तो नारी का हर शास्त्र सम्मान करता है। सोच अपनी अपनी, और हम भगवान नहीं हैं। रामचंद्र जी बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती, कृष्ण बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती है। आप कैसा राजा चाहते हैं, जो परिवार की बात सुने कि प्रजा की बात सुने? राम जी ने कहा कि मैं प्रजा की बात सुनूंगा, और प्रजा की बात क्या थी? पूरे हल्ला था कि सीता मैया तो रावण क्या रह के आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो राम जी को लगा कि यदि सीता माँ को वनवास में भेजने से यदि प्रजा खुश रहना चाहती है, सुखी रहना चाहती है, तो प्रजा की खुशी के लिए राम जी ने कहा, और सीता मैया की इच्छा भी थी कि मुझे संतों के कुटिया में बच्चों को जन्म देना है, तो राम जी के कारण, प्रजा के कारण राम जी ने सीता जी का हित किया। यदि राम जी चाहते तो धोबी को मरवा भी देते ना, राम जी राजा थे कि धोबी को मार डालो, तूने मेरी पत्नी को गलत क्यों कहा। यदि राम जी धोबी को मार देते या उनका मुंह बंद करते, मुंह बंद कर देते, तो क्या होता? सीता पर आरोप लगा था, फिर वो आरोप सिद्ध हो जाता। ये सवाल लगातार आ रहा है कि एक कथावाचक होने के नाते आपको मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। मर्यादा में ही है। अब आप बताइए, आप मेरे को मर्यादा सिखा रहे हैं, जो भगवान को गलत बोल रहे हैं वो अमर्यादित है कि मैं अमर्यादित हूँ? अब बताइए। भगवान हम सबके अंदर है, हम भगवान को देखने नहीं गए। आप भी, आपको बहुत लाखों लोग पूछते हैं, उनके लिए आप भी भगवान है, तो इस तरह हम भगवान नहीं, हम भगवान के दास हैं। महाराज जी, आप अपनी कथा में लेकिन लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भक्ति की बात कम होती है, घरेलू झगड़ों की बात ज्यादा होती है, लोगों को चुटीली बातें, मजे लेने वाली बातें। आपने पूरी कथा सुनी है 3 घंटे की? 3 घंटे की कथा सुनेंगे तो आपको सब मिलेगा। अब आप केवल 30 सेकंड सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रील पे क्यों उलझे हैं? रील पे जाइए, कथा सुनिए, 3 घंटे की होती है, नित्य होती है, उसे आप सुनते नहीं, 30 सेकंड से क्या पाओगे? आप कथावाचक हैं। आप अभी एक सवाल ये भी आया कि संत, साधु और कथावाचक में फर्क भी होता है क्या, या एक होते हैं? पहले तो ये बताएं। साधु जिसने साधना की, साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, वो साधु। संत जिसने अपनी इच्छाओं का कर दिया हो अंत। ऋषि जो रिसर्च करते हैं, समाज को नया ज्ञान देते हैं। हमारे ऋषियों ने विमान बनाए हैं, पुष्पक विमान, कामक विमान, ये रिसर्च ऋषि। और मुनि जो आत्मचिंतन करें, मनन करें, उन्हें मुनि कहते हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि। सवाल ये है मेन कि सनातन में आपके हिसाब से महिलाओं का क्या स्थान है, क्योंकि आपसे ज्यादा महिला सनातन पूरी दुनिया में, सनातन में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया है। कहीं हिंदुओं के अतिरिक्त किसी समाज, किसी मजहब, पंथ में नारी को भगवान का दर्जा मिला हो तो बताइए? सनातन में ही दुर्गा को भगवान की पदवी मिली है, देवी की पदवी, ये आप मानते हैं? फिर मानते क्या है? मंदिर में बैठे हम रोज पूजा करते हैं, उन्हीं की पूजा शादी करके की आप बात करते हैं, आप ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो शादी की संस्था की स्थापना हुई वो किस उद्देश्य से हुई है? 16 संस्कार में एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, और वही विवाह संस्कार पवित्र रहे। पराई स्त्री या पराय पुरुष, हमारे यहाँ कहते हैं पर नारी पर पुरुष का संग ना करके अपनी पत्नी अपने पति में रहो, और ना पुरुष व्यभिचारी हो, ना नारी रास्ते से भटके। और जब आप दोनों सुंदर विचार वाले होंगे और आप चरित्रवान होंगे, तब ना आपकी संतान इस राष्ट्र के काम आएगी। अब आप चरित्रहीन हो गए तो फिर संतान कैसी होगी आपकी? इसलिए हमारे यहाँ पूजा रावण की नहीं होती, रावण के पुतले जलाए जाते हैं क्योंकि वो चरित्रहीन हो गया। और राम की पूजा की जाती है क्योंकि राम चरित्रवान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया। मैंने यही तो कहा कि आपकी बेटी चरित्रवान हो, आपका बेटा चरित्रवान हो, इतना कहा तो आप बवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और मैं आपको बहुत सुनती हूँ। आज आपको देखा
अच्छा भी बहुत लगा। लेकिन आपने जो बातें कही उसमें से बहुत सारी बातें सच भी हैं। लोगों ने शायद उसका गलत मतलब लिया है, तो शायद वो बातें सच भी हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप जितना महिलाओं को बोलते हैं, सही उसमें बोलते हैं, मैं चाहूँगी आप पुरुषों के लिए भी बोलें। पुरुषों को भी बोला, पर मीडिया ने स्त्रियों वाला चलाया, पुरुषों वाला चलाया नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? जी, मीडिया की क्योंकि गलती है, काम कर रही है मीडिया। कमेंट ऐसी भी आती है कि आप सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, वायरल होने के लिए ऐसे बयान दे देते हैं। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। महाराज जी, पंचायत में बीच बीच में आपसे रैपिड एक्शन मोड में हम सवाल करेंगे और आपसे हम उसका जवाब चाहेंगे। कथावाचक की बात कर लेते हैं। देश के सबसे बड़े कथावाचक आप किन्हें मानते हैं? प्रेमानंद जी महाराज, देवकीनंदन ठाकुर जी, प्रदीप मिश्रा जी, कुमार विश्वास जी? देखो, पूज्य प्रेमानंद जी सबसे उत्तम कोटि के संत हैं। और नरेंद्र मोदी जी के बाद देश का अगला पीएम कौन होगा, कौन होना चाहिए? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? हमारे हिसाब से तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद योगी जी को होना चाहिए। कि हम सामान्य जनमानस बन के देखें तो आज भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जितना क्राइम यूपी में था, उस क्राइम को इतने जल्दी खत्म किसी ने किया तो योगी जी ने किया। इसलिए मोदी जी के बाद सबसे बढ़िया इस देश के लिए ऑप्शन है योगी जी। मोदी जी भी बढ़िया और योगी जी भी बढ़िया। योगी जी के मॉडल में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? योगी जी का मॉडल आपको पसंद है? हाँ। उस मॉडल में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? योगी जी ना सबको लेके चलते हैं, सनातन की बात करते हैं और गुंडागर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते वो। और एक सामान्य व्यक्ति, यदि भारत के सामान्य व्यक्ति को चाहिए तो यही चाहिए कि आप हमसे गुंडागर्दी ना करें, हम भी प्रेम से रहें और आप भी प्रेम से रहें। हम सब यही तो चाहते हैं कि तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। हम एक दूसरे को परेशान ना देखना चाहते, ना परेशान होना चाहते, और ये क्वालिटी योगी जी में है। तो ऐसे योगी जी के जब नाम जहन में आता है तो सबसे पहला विचार क्या आता है मन में? देखो, विचार क्या आएगा, यही आएगा कि प्रधानमंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री बनाए। प्रेमानंद जी महाराज की बात करते हैं। संत हैं, उनको श्रद्धा से नमन करना चाहिए, उनके त्याग, उनकी तपस्या को प्रणाम करना चाहिए। तो जैसे आपका मन में ऐसे ध्यान आया प्रेमानंद जी महाराज का, तो आप मन से उनको प्रणाम कर लेते हैं? बिल्कुल। हमारे जब उनका ध्यान करते हैं तो हमें एक गुरु की छवि नजर आ जाती है, एक ऋषि की छवि नजर आ जाती है। अखिलेश यादव जी का जब नाम आता है तो क्या छवि जहन में आती है? अखिलेश जी भी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं सब नेता। और महिलाएं? महिलाएं अच्छी हैं, महिलाएं अपने बच्चों को संस्कार दे रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, महिलाएं आकाश में जाके सैटेलाइट में भी जाके स्पेस में जाके काम कर रही हैं। तो सब तरह से महिलाएं भी काम कर रही हैं, जमीन से लेके आकाश तक महिलाएं काम कर रही हैं, वो काम करना भी चाहिए। काम करना चाहिए, बिल्कुल। महाराज जी, अपना डीयू में 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स हो गया, 18 साल लगभग हो जाते हैं, डॉक्टर हमारे साथ में है। 18 साल की उम्र में आप स्कूलिंग करते हैं, 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो गई, फिर आपकी MBBS हो गई, या आपने इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किया तो आपने MD की, या आपने जो कोई और साइंटिफिक कोई PhD आपने कोर्स किया। तो इस सब में 25 साल तो 26 साल तो उम्र हो ही जाती है, फिर बात घूम के वहीं आ जाती है 25 साल पे। आप कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई सैटेलाइट उड़ाने जा रहा है, हाँ तो उड़ाए ना, और वो उम्र पढ़ने में ही उस बच्चे की 25-26 साल उम्र अगर हो गई, हाँ तो क्या फिर आपकी रील निकल के एकदम से आ गई तो मुझे गुरुजी से पूछना है 25 साल की उम्र तक, मुझे नहीं पता। आप कोई 25 साल की उम्र तक अगर पढ़ाई कर रही है बच्ची, तो क्या वो भी उस कैटेगरी में आ गई? कौन सी कैटेगरी? 4 बार मुंह मार लिया। सबके लिए नहीं है, कुछ महिलाओं के लिए, जो टेस्ट ड्राइव वाली है ना, उनके लिए बोली गई है बात। टेस्ट ड्राइव वाली आ तो गई निकल के सामने। हाँ। अच्छा, आप टेस्ट ड्राइव वालों के लिए थी। अब सामान्य जो अच्छी नारी है वो 25 साल या 30 साल तक पढ़ाई कर, उसमें उसके लिए क्या दिक्कत है? पर जिनके लिए बोला गया था वो उभर के आ भी गई। और महाराज जी, मुझे याद है पिछली बार जब हमने शो किया था आपके साथ में, तो मैंने पूछा था कि भी ऐसा होता है कि जब आपने कोई ऐसी कोई बात कह दी, चाहे प्रश्नोत्तरी में आपने कह दी और वो वायरल हो गया, लेकिन बाद में लगा कि हाँ ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या इसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, तो आपने कहा हाँ ऐसा होता है। हाँ? तो आपने 1-2 एग्जाम्पल ऐसे दिए थे, तो ऐसे कोई नए एग्जाम्पल कोई 1-2 दे सकते हैं आप? तो शब्दावली है, कई बार जो नहीं बोलना चाहते वो बोल लेते हैं, तो शब्द है, इंसान गलती करता है, बिल्कुल गलती करता है। यदि ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि इंसान है और गलती होती है, क्यों नहीं गलती करता, लाख गलती करता है इंसान। तो अभी हाल फिलहाल के कोई ऐसा हो गया, आप बताएं कि आपके मुख से ऐसा कुछ निकला और बाद में लगा कि इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, अभी जिस मुद्दे पर बात चल रही है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो शब्द गलत है, वो सही शब्द का प्रयोग था।
यदि शब्द गलत थे तो सवाल मेरा आपसे कि पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? अच्छा, इसका महाराज जी, मतलब कुछ विरोध संतों का था, ना कि शब्दों का था। अब आपकी जो ये 4-5 वीडियोस है जिस पे हमने चर्चा की, उन पे जो कमेंट्स हैं, कुछ कमेंट्स मैंने निकाले हैं, उन कमेंट पे आपका कहना है? कमेंट नंबर 1, समाज को चाहिए कि ऐसे संतों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हाँ, तो कैसे संतों को लाएं? जो लिव इन को प्रमोट करें, जो कहें जी लिव इन में रहो मस्त, अपनी बेटी को लिव इन में रखो, टेस्ट ड्राइव करो मस्त, पहले टेस्ट ड्राइव करो फिर शादी करो। तो पूछो इनसे कि आप अपनी बहन को टेस्ट ड्राइव में भेजेंगे? सर अभी भी गुरुजी अभी भी आप बहन का प्रयोग कर रहे हैं, भाई का नाम का प्रयोग क्योंकि वो भाई का प्रश्न है ना सर, बहन का प्रश्न होता तो भाई के लिए बोलते हैं। महाराज जी का विरोध वही करेगा जिसके घर की महिला डिजिटल डांसर बनने के लिए उतारू है, ये भी कमेंट आ रहे हैं। तो देख लो, आप बात करिए, है तो महिला आ गई, महिला आपको महिला चाहिए थी, आ गई। वो कह रहे हैं कि वही विरोध करेगा जिसको महिला को डांसर, डिजिटल डांसर बनना है, जो रील पे आजकल लोग बहुत अपना। देखिए गुरुजी, मैं तो रील्स बनाती भी नहीं हूँ। चलिए, अब अगला कमेंट है महाराज जी, आप कौन है किसी को भी जज करने वाले? हम कौन हैं? हम आप सबके दास हैं। अगला कमेंट, कुछ लड़कियां हो या बहुत, आपको किसी के चरित्र के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रिश्ता निभाना सिर्फ लड़कियों का दायित्व है क्या लड़कों का इसमें कोई रोल नहीं है? पूरा रोल है। लड़कों को चाहिए कि पत्नी को लेके चलें, कभी भी बीच रास्ते में अपनी पत्नी को ना छोड़ें, और पत्नी, अच्छे पति, हम कथा सुनाते हैं तो यही तो बोलते हैं कि पुरुष कैसा हो, राम जैसा, जो अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गया। एक धोबी के कहने पर, प्रजा के कहने पर, फिर वो लाइन राम ने नहीं छोड़ा। आप लोग देखो, आप लोग ना अध्ययन नहीं करते। मुझे लगता है फिर आप इस पर भी एक वीडियो बनाइए, बना के डाल दी है, यूट्यूब पर डालिए, अभी मिल जाएगी कि राम जी ने सीता को, सारे पंचों को, वो सब कुछ सारे पंचों को लिंक दिलवा देंगे। अच्छा, एक कमेंट आया, अनिरुद्धाचार्य जी बयान बदलने में माहिर है। वाह, कौन सा बयान बदल दिया बताइए, उदाहरण एग्जाम्पल दीजिए। जो लड़की घर से बाहर रहकर जॉब या पढ़ती है, उसके बारे में रिश्तेदार और पड़ोसी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी क्या अनिरुद्धाचार्य जी जलील करेंगे? हम जलील किसी को नहीं करते। हम जलील क्यों करेंगे किसी को? हम तो केवल जिस गद्दी पर बैठे हैं वहां बैठ के हम सही मार्ग दिखाएंगे। माँ बाप कहते हैं बेटा चोरी और जारी से बचो, तो क्या माँ बाप जलील कर रहे हैं बच्चों को? आप अपने बेटों को कह रहे हैं बेटा चरित्रवान बनना, ये 4 जगह मुंह ना मारना, यहाँ वहां ना जाना, तो क्या ये माँ बाप जलील कर रहे हैं बच्चों को? अरे माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? फिर आप मत सिखाना अपने बच्चों को। महाराज जी, अब वक्त है पंचों की राय लेने का। अब फाइनल हम राय पे चलते हैं, एक एक करके यहाँ से शुरू करते हैं जी, यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे लिए शब्दों का प्रयोग, मैं अभी भी महाराज जी के शब्दों के प्रयोग से बहुत खफा हूँ, कठोर शब्दों का प्रयोग है, और अभी भी इसके लिए माफी मांगने को तैयार नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से मेरी राय यह है कि जो भी महाराज जी ने बोला वो आज के समाज की वर्तमान परिस्थिति की बहुत जरूरत है। और जैसा कि अभी भी गुरुजी कह रहे हैं कि अगर बच्चे आप अपने बच्चों को संस्कार देते हो तो फटकार की भाषा भी होती है। तो जब संत के मन में आक्रोश होता है अभी की वर्तमान परिस्थिति को देख के, तो मुझे लगता है उन्होंने कहीं से कोई भी गलत शब्द नहीं बोले। तो क्यों ना ऐसा हो आप ही के माध्यम से कि गर्भाधान संस्कार होते हैं कि गर्भ के समान ही समय ही ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि बच्चे आजकल संस्कारवान पैदा हों। हम जो स्कूल बनाएंगे उस स्कूल में शिक्षा तो होगी, संस्कार भी होगा, जहाँ मातृ देवो भव पितृ देवो। हमारे वेद में देखो पहला सम्मान स्त्री का है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव बाद में है। बाप का सम्मान करो, ये बाद में है, पहले किसका सम्मान करो? क्योंकि माँ का। बच्चे गर्भ तो ये से हमारे यहाँ ये सिखाएंगे हम। ठीक है प्रीतिका जी, अब आपकी क्या राय बताएं? मैं चाहती हूँ कि गुरुकुल बने, ऐसे ही 100 गुरुकुल हमारे इंडिया में बने और हम आप सभी मिलके हमारे समाज का सेवा करें। हम नहीं चाहते कि अगली जो पीढ़ी है वो लिव इन में रहे। ये इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, ऑरा देख रहे हैं कि अभी टॉपिक से भटक के सिर्फ आप एक जगह पे चले गए। पंचों की राय पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अभी आप आए थे, ये सवाल है, ये सवाल है, ये देखो मैं वैश्य वाला सवाल पूछना चाहती हूँ, उस पर कोई राय है आपकी? और अगर आप सहमत है तो वो भी बोलिए कि हाँ मैं सहमत हूं। नहीं, जो भी आपकी राय है। गुरुजी की जो पूरे एक्चुअली पूरे रील नहीं, छोटे छोटे रील दिखाया जाता है, इससे हमारे मस्तिष्क में बहुत गलत सवाल पैदा होता है, वो नहीं होना चाहिए।
आपको इस पर एक क्लैरिफिकेशन मैसेज जरूर देना चाहिए ताकि राइट मैसेज राइट ऑडियंस तक पहुंच सके। आपका मैसेज ठीक है, इंटेंशन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो और शब्दों की अगर उसमें चयनता और बेटर तरीके से होगी तो जेनजी से लेकर हर जनरेशन उसे समझेगी और आपके लिए एक रॉन्ग ओपिनियन नहीं बनाएगी। अच्छा राय है ये, तो आप भी मानते हैं कि कहा कुछ मतलब किसी और ने कुछ निकाला, लेकिन शब्दावली जो थी आपकी उस पर अभी भी और एक इसमें आप कंसर्न है। एक मिनट महाराज जी, उसमें आप दोनों जेंडर्स को साथ में रख के बोलिए, क्लैरिफिकेशन वीडियो हाँ। आपकी हो जाए। अब जो आपका जो था 25 साल वाला, लिव इन वाला और जो वैश्य वाला जो आपका बयान थे, जो आपने कहा कि आधा दिखाया पूरा नहीं दिखाया, आज मंच है जी न्यूज का, कैमरा है, इसका क्लिप सोशल मीडिया पर भी जाएगा और सब जगह जाएगा। आप क्लैरिफिकेशन कर दीजिए क्या था, क्या कहना चाहते हैं एक एक करके। वो पूरा वीडियो ही आप जब तक नहीं सुनेंगे आपको समझ नहीं आएगी। ऐसा है कि हम जो भी बोलते हैं वो स्त्री के लिए भी बोलते हैं और पुरुष के लिए भी बोलते हैं, पर न्यूज के कुछ लोगों ने, न्यूज चैनल वालों ने स्त्री वाला चलाया और पुरुष वाला नहीं चलाया ताकि अनिरुद्धाचार्य को स्त्री विरोधी वो साबित कर सकें, और वही बात जीवन भर कहते जाएंगे कि लिव इन गलत है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसी तरह मेरे शब्दों को सबने अपने अपने तरीके से देखा। जो अच्छे थे उनको लगा कि अच्छी बात है, बेटा बेटियों को सतर्क रहना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। जो गलत थे उन्हें बुरा लगा कि भाई हमें गलत क्यों कह दिया। हमने गलत उन्हीं को कहा जो गलत थे। जो सही हैं वो तब भी सही हैं, आज भी सही, आगे भी सही रहेंगे, और सबने इन शब्दों को अपने अपने तरीके से देखा। जब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह होती है, सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अभी और भी है लिस्ट, लेकिन यहां से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों कहा आपने? सत्य को ना कहा जाए। आप क्या चाहते हैं कि झूठ कहा जाए, टेस्ट ड्राइव कहा जाए और सत्य ना कहा जाए? टेस्ट ड्राइव किसकी? क्यों, अभी न्यूज में ही चल रहा है टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव को आप सपोर्ट करते हैं? आप गाड़ी को और किसी रिश्ते को सेम अरे मान सकते रिश्ते हैं? के लिए बात कही गई थी, पंच परमेश्वर बताएंगे हम कहीं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। पंचों का क्या सवाल है? हाँ वान्या जी, जैसे आपने बोला कि 25 साल की लड़कियां इतनी जगह मुंह मार लेती हैं, या वो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड या कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। आज जो महिलाओं का पॉवर्टी लाइन है वो 25% से कम होके 0.8% हो गया। जो 2012 में 25% था, आज वो 0.8% पर आ गया। इतनी मुश्किल से आज कौन सी ऐसी फील्ड है जहां महिलाएं नहीं जा रही है? तो चाहे वो महिलाओं को जाना चाहिए, महिलाओं को आकाश में उड़ना चाहिए। पर कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज तो जी। क्यों पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े तो पहनाने की जरूरत क्या है? पर ये जरूरी तो नहीं है जो घूंघट वाले हो सिर्फ वही संस्कारी हो और जो वेस्टर्न कपड़े पहने। घूंघट की तो मेरी बात ही नहीं थी। मेरा मुद्दा जो आपके साथ है वो घूंघट को लेके नहीं है। मैंने घूंघट पर कभी कोई बात नहीं की। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं बहुत सारे लोग, तो आप मानते हैं आपके शब्दों का प्रयोग चयन गलत है? नहीं, यदि मेरा शब्द गलत है तो पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? उनका विरोध भी कर रही हूँ, और तो मैंने क्यों कर रहे हैं विरोध? तो आप संतों का विरोध करने के लिए बैठे हैं? नहीं, संतों का विरोध नहीं कर रहे, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा, कुर्सी पर भाषा सुनिए सुनिए सुनिए, भाषा पहले सुनिए। भाषा, गांव के लोग कहते हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। आपके माँ बाप ने आपको सिखाया कि नहीं ये बात? चोरी और जारी, ये गांव की भाषा है। कुलटा, बेश्या, चरित्रहीन, मुंह मारना, इस तरह की जो औरतों को वेश्या किसने बनाया? कौन जाते हैं वेश्या के पास? क्या उनके जीवन में, उनकी पूरी जिंदगी में रहा होगा को वो अपने पेट पालने के लिए या बच्चों की पेट पालने के लिए वो वेश्या होना मजबूरी हो गया उसका? औरतों की जो छोटे छोटे बच्चों की जब स्क्रीन पे जाते हैं, कास्टिंग काउच होते हैं, कौन है करने वाला? तो मैं चाहती हैं कि वैश्या होना सही है? आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर आप यही बोल रहे हैं जो करते हैं, जो करते हैं वो लोग क्या अच्छा है? वो लोग क्या छोटे छोटे बच्चियों के साथ अधर्म करते हैं? बड़े बड़े बुरे बुरे लोग
पूरे भारतवर्ष में इसके हजारों प्रमाण है। तो इसके लिए आप ही बोलिए कि ये सारे नारियों की दोष है, गर्ल्स की दोष है, छोटे छोटे बच्चियों की दोष है, उनके कपड़ों पे आप जाते हैं, कपड़ों के दोष है। कि आप कहते हैं लिव इन में रहना गलत है, और अगर मैं ऐसा कह दूं तो उनकी आलोचना हो जाती है। ये एक बार पहले वीडियो देख लीजिए आप, जो आप सवाल कर रहे हैं। कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने। इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? अब आपने लिव इन वाला ये वीडियो देखा, महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं आप? सुर्खियों में बने रहने के लिए, वायरल होने के लिए ऐसा करते हैं? हमारा काम है समाज को मार्ग दिखाना, वही हम करते हैं। अब लोग सुर्खियों में रखते हैं, ये लोगों की अपनी भावना है, और वो अच्छा लगता होगा उनको ये बात कि भाई महाराज जी ठीक कह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी को थोड़ा ज्ञान मिले। जो आज चल रहा है समाज में, लिव इन में रह करके लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं, उससे शायद बाहर आए। यदि मेरे द्वारा समाज सुधर रहा हो तो संतों का काम ही सुधारना है समाज को। आप लिव इन में रहने का सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल लिव इन में मेरी सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। कि जो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो गलत था, वो इस जेंजी को नहीं समझा। जो आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स था, मुझे लगता है वो और बेहतर तरीके से पेश हो सकता था। सभी लोग कह रहे हैं महाराज जी ने सही कहा है, लेकिन कुछ वर्ड गलत हैं। कबीरदास जी ने कैसे कैसे शब्द बोले हैं, तुलसीदास जी ने कैसे कैसे शब्द बोले हैं। गीता जी में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बोला है क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, मतलब तुम नपुंसक हो। ये शब्द तक भगवान कृष्ण ने कहा है। क्यों कहा है? समझाने के लिए। जब कोई वक्ता किसी को समझाता है तो कड़वी वाणी बोलनी पड़ती है समाज को सुधारने के लिए। जो गलती पास में किसी गुरु ने की, ऐसा तो भगवान राम ने भी सीता नहीं, जी को उनको निकाला। कोई गलती नहीं मानता, सीता जी को एक्सेप्ट नहीं उनको किया लिखा गया है। नहीं, वो गीता को गलती मानती हो आप? गीता को रामचरितमानस को गलती बोलती हो? शब्दों के प्रयोग क्या? आपको मैंने बताया कि समझाने के लिए आप अपने बच्चे को जब समझाते हो तो प्रेम से नहीं समझाते हो, समझाने के लिए वाणी कड़वी करनी पड़ती है। अगर समाज सुधर रहा है कड़वी वाणी से तो हमको वचन अच्छे लगते हैं। गुरु के स्टेटस पर बैठे हैं तो डेफिनेटली मैं ये कह रही थी कि अगर धोबी के कहने पर भगवान राम ने निकाला तो आप ये कह रहे हैं भगवान गलत नहीं कर सकते? नहीं गलत है। आपने पूरा प्रकरण जाना है, इसका सुना है इसके बारे में। माता सीता ने जब गर्भवती हुई तो माता सीता ने राम से कहा कि मैं गर्भवती हूँ। राम जी ने कहा कि अच्छा मैं आपको क्या दूं? आप गर्भवती हैं, आपने मेरे को खुशी से भर दिया क्योंकि आप मेरे पुत्र की मां बनना चाहती हैं, मैं आपको क्या दूं? तो सीता मैया ने कहा, वाल्मीकि रामायण का भी पढ़ा भी करिए, सीता मैया ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि अपने पुत्रों को मैं संतों के पास जन्म दूं ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों में आए। सर, आपको मेंटल हेल्थ पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको ये नहीं पता जो बच्चियां और बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, शायद इसलिए इन रास्तों पर चलते हैं। जिन संस्कारों की आप बात, इसलिए माता सीता की खुद इच्छा थी कि वो जंगल में जाके बच्चों को जन्म दें। वाल्मीकि रामायण में मेंशन है, अब उसे मानना नहीं है। देखिए वहाँ पे भी नारी का सम्मान रामायण में भी हुआ है, नारी का सम्मान कृष्ण जी ने भी किया, राधा जी को सबसे ऊपर रखा है। तो नारी का हर शास्त्र सम्मान करता है। सोच अपनी अपनी, और हम भगवान नहीं है। रामचंद्र जी बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती, कृष्ण बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती है। आप कैसा राजा चाहते हैं, जो परिवार की बात सुने कि प्रजा की बात सुने? राम जी ने कहा कि मैं प्रजा की बात सुनूंगा, और प्रजा की बात क्या थी? पूरे हल्ला था कि सीता मैया तो रावण क्या रह के आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो राम जी को लगा कि यदि सीता माँ को वनवास में भेजने से यदि प्रजा खुश रहना चाहती है, सुखी रहना चाहती है, तो प्रजा की खुशी के लिए राम जी ने कहा, और सीता मैया की इच्छा भी थी कि मुझे संतों के कुटिया में बच्चों को जन्म देना है। तो राम जी के कारण, प्रजा के कारण राम जी ने सीता जी का हित किया। यदि राम जी चाहते तो धोबी को मरवा भी देते ना, राम जी राजा थे कि धोबी को मार डालो, तूने मेरी पत्नी को गलत क्यों कहा? यदि राम जी धोबी को मार देते या उनका मुंह बंद करते, मुंह बंद कर देते, तो क्या होता? सीता पर आरोप लगा था, फिर वो आरोप सिद्ध हो जाता। ये सवाल लगातार आ रहा है कि एक कथावाचक होने के नाते आपको मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। मर्यादा में ही है। अब आप बताइए, आप मेरे को मर्यादा सिखा रहे हैं, जो भगवान को गलत बोल रहे हैं वो अमर्यादित है कि मैं अमर्यादित हूँ? अब बताइए। भगवान हम सबके अंदर है, हम भगवान को देखने नहीं गए।
मस्त लाखों लोग पूछते हैं, उनके लिए आप भी भगवान है। तो इस तरह हम भगवान नहीं, हम भगवान के दास हैं। महाराज जी, आप अपनी कथा में लेकिन लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भक्ति की बात कम होती है, घरेलू झगड़ों की बात ज्यादा होती है, लोगों को चुटीली बातें, मजे लेने वाली बातें। आपने पूरी कथा सुनी है 3 घंटे की? 3 घंटे की कथा सुनेंगे तो आपको सब मिलेगा। अब आप केवल 30 सेकंड सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रील पे क्यों उलझे हैं? रील पे जाइए, कथा सुनिए, 3 घंटे की होती है, नित्य होती है, उसे आप सुनते नहीं, 30 सेकंड से क्या पाओगे? आप कथावाचक हैं। आप अभी एक सवाल ये भी आया कि संत, साधु और कथावाचक में फर्क भी होता है क्या, या एक होते हैं? पहले तो ये बताएं। साधु जिसने साधना की, साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, वो साधु। संत जिसने अपनी इच्छाओं का कर दिया हो अंत। ऋषि जो रिसर्च करते हैं, समाज को नया ज्ञान देते हैं। हमारे ऋषियों ने विमान बनाए हैं, पुष्पक विमान, कामक विमान, ये रिसर्च ऋषि। और मुनि जो आत्मचिंतन करें, मनन करें, उन्हें मुनि कहते हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि। सवाल ये है मेन कि सनातन में आपके हिसाब से महिलाओं का क्या स्थान है, क्योंकि आपसे ज्यादा महिला सनातन पूरी दुनिया में, सनातन में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया है। कहीं हिंदुओं के अतिरिक्त किसी समाज, किसी मजहब, पंथ में नारी को भगवान का दर्जा मिला हो तो बताइए? सनातन में ही दुर्गा को भगवान की पदवी मिली है, देवी की पदवी, ये आप मानते हैं? फिर तो मानते क्या है? मंदिर में बैठे हम रोज पूजा करते हैं, और उन्हीं जो की पूजा शादी करके की आप आए। बात करते हैं, आप ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो शादी की संस्था की स्थापना हुई, वो किस उद्देश्य से हुई है? अपनी 16 संस्कार में एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, और वही विवाह संस्कार पवित्र रहे। पराई स्त्री या पराये पुरुष, हमारे यहाँ कहते हैं पर नारी पर पुरुष का संग ना करके अपनी पत्नी अपने पति में रहो, और ना पुरुष व्यभिचारी हो, ना नारी रास्ते से भटके। और जब आप दोनों सुंदर विचार वाले होंगे और आप चरित्रवान होंगे, तब ना आपकी संतान इस राष्ट्र के काम आएगी। अब आप चरित्रहीन हो गए तो फिर संतान कैसी होगी आपकी? इसलिए हमारे यहाँ पूजा रावण की नहीं होती, रावण के पुतले जलाए जाते हैं क्योंकि वो चरित्रहीन हो गया। और राम की पूजा की जाती है क्योंकि राम चरित्रवान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया। मैंने यही तो कहा कि आपकी बेटी चरित्रवान हो, आपका बेटा चरित्रवान हो, इतना कहा तो आप बवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और मैं आपको बहुत सुनती हूँ। आज आपको देखा, अच्छा भी बहुत लगा, लेकिन आपने जो बातें कही उसमें से बहुत सारी बातें सच भी हैं। लोगों ने शायद उसका गलत मतलब लिया है, तो शायद वो बातें सच भी हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप जितना महिलाओं को बोलते हैं, सही उसमें बोलते हैं, मैं चाहूंगी आप पुरुषों के लिए भी बोलें। पुरुषों को भी बोला, पर मीडिया ने स्त्रियों वाला चलाया, पुरुषों वाला चलाया नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? जी, मीडिया की गलती पुरुष जो पुरुष कमेंट ऐसी भी आती है कि आप सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, वायरल होने के लिए ऐसे बयान दे देते हैं। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। महाराज जी, पंचायत में बीच बीच में आपसे रैपिड एक्शन मोड में हम सवाल करेंगे और आपसे हम उसका जवाब चाहेंगे। कथावाचक की बात कर लेते हैं। देश के सबसे बड़े कथावाचक आप किन्हें मानते हैं? प्रेमानंद जी महाराज, देवकीनंदन ठाकुर जी, प्रदीप मिश्रा जी, कुमार विश्वास जी? देखो, पूज्य प्रेमानंद जी सबसे उत्तम कोटि के संत हैं। और नरेंद्र मोदी जी के बाद देश का अगला पीएम कौन होगा, कौन होना चाहिए? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? हमारे हिसाब से तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद योगी जी को होना चाहिए। कि हम सामान्य जनमानस बन के देखें तो आज भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जितना क्राइम यूपी में था, उस क्राइम को इतने जल्दी खत्म किसी ने किया तो योगी जी ने किया। इसलिए मोदी जी के बाद सबसे बढ़िया इस देश के लिए ऑप्शन है योगी जी। मोदी जी भी बढ़िया और योगी जी भी बढ़िया। योगी जी के मॉडल में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? योगी जी का मॉडल आपको पसंद है? हाँ। उस मॉडल में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? योगी जी ना सबको लेके चलते हैं, सनातन की बात करते हैं और गुंडागर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते वो। और एक सामान्य व्यक्ति, यदि भारत के सामान्य व्यक्ति को चाहिए तो यही चाहिए कि आप हमसे गुंडागर्दी ना करें, हम भी प्रेम से रहें और आप भी प्रेम से रहें। हम सब यही तो चाहते हैं कि तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। हम एक दूसरे को परेशान ना देखना चाहते, ना परेशान होना चाहते, और ये क्वालिटी योगी जी में है। तो ऐसे योगी जी के जब नाम जहन में आता है तो सबसे पहला विचार क्या आता है मन में? देखो, विचार क्या आएगा? यही आएगा कि प्रधानमंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री बनाए। प्रेमानंद जी महाराज की बात करते हैं। संत हैं, उनको श्रद्धा से नमन करना चाहिए, उनके त्याग, उनकी तपस्या को प्रणाम करना चाहिए। तो जैसे आपका मन में ऐसे ध्यान आया प्रेमानंद जी महाराज का, तो आप मन से उनको प्रणाम कर लेते हैं? बिल्कुल। हमारे जब उनका ध्यान करते हैं तो हमें एक गुरु की छवि नजर आ जाती है, एक ऋषि की छवि नजर आ जाती है। अखिलेश यादव जी का जब नाम आता है तो क्या छवि जहन में आती है?
अखिलेश जी भी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं सब नेता। और महिलाएं अच्छी हैं, महिलाएं अपने बच्चों को संस्कार दे रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, महिलाएं आकाश में जाके सैटेलाइट में भी जाके स्पेस में जाके काम कर रही हैं। तो सब तरह से महिलाएं भी काम कर रही हैं, जमीन से लेके आकाश तक महिलाएं काम कर रही हैं, वो काम करना भी चाहिए, काम करना चाहिए। बिल्कुल। महाराज जी अपना डीयू में 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स हो गया, 18 साल लगभग हो जाते हैं, डॉक्टर हमारे साथ में है। 18 साल की उम्र में आप स्कूलिंग करते हैं, 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो गई, फिर आपकी MBBS हो गई, या आपने इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किया तो आपने MD की, या आपने जो कोई और साइंटिफिक कोई PhD आपने कोर्स किया, तो इस सब में 25 साल तो 26 साल तो उम्र हो ही जाती है। फिर बात घूम के वहीं आ जाती है 25 साल पे आप कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई सैटेलाइट उड़ाने जा रहा है, हाँ तो उड़ाए, और वो उम्र पढ़ने में ही उस बच्चे की 25-26 साल उम्र अगर हो गई, हाँ तो क्या फिर आपकी रील निकल के एकदम से आ गई, तो मुझे गुरुजी से पूछना है 25 साल की उम्र तक, मुझे नहीं पता। आप कोई 25 साल की उम्र तक अगर पढ़ाई कर रही है बच्ची, तो क्या वो भी उस कैटेगरी में आ गई? कौन सी कैटेगरी? 4 बार मुंह मार लिया। सबके लिए नहीं है, कुछ महिलाओं के लिए, जो टेस्ट ड्राइव वाली है ना, उनके लिए बोली गई है बात। टेस्ट ड्राइव वाली आ तो गई निकल के सामने। हाँ। अच्छा, आप टेस्ट ड्राइव वालों के लिए थी। अब सामान्य जो अच्छी नारी है वो 25 साल या 30 साल तक पढ़ाई कर, उसमें उसके लिए क्या दिक्कत है? पर जिनके लिए बोला गया था वो उभर के आ भी गई। और महाराज जी मुझे याद है पिछली बार जब हमने शो किया था आपके साथ में, तो मैंने पूछा था कि भी ऐसा होता है कि जब आपने कोई ऐसी कोई बात कह दी, चाहे प्रश्नोत्तरी में आपने कह दी और वो वायरल हो गया, लेकिन बाद में लगा कि हाँ ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या इसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, तो आपने कहा हाँ ऐसा होता है। हाँ? तो आपने 1-2 एग्जाम्पल ऐसे दिए थे, तो ऐसे कोई नए एग्जाम्पल को 1-2 दे सकते हैं आप? तो शब्दावली है, कई बार जो नहीं बोलना चाहते वो बोल लेते हैं, तो शब्द है, इंसान गलती करता है, बिल्कुल गलती करता है। ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि इंसान है और गलती होती है। क्यों नहीं गलती करता, लाख गलती करता है इंसान। तो अभी हाल फिलहाल के कोई ऐसा हो गया, आप बताएं कि आपके मुख से ऐसा कुछ निकला और बाद में लगा कि इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, अभी जिस मुद्दे पर बात चल रही है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो शब्द गलत है, वो सही शब्द का प्रयोग था। यदि शब्द गलत थे तो सवाल मेरा आपसे कि पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? अच्छा, इसका मतलब विरोध संतों का था, ना कि शब्दों का था। अब आपकी जो ये 4-5 वीडियोस है जिसपे हमने चर्चा की, उन पे जो कमेंट्स हैं, कुछ कमेंट्स मैंने निकाले हैं, उन कमेंट पे आपका कहना है? कमेंट नंबर 1, समाज को चाहिए कि ऐसे संतों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हाँ, तो कैसे संतों को लाएं? जो लिव इन को प्रमोट करें, जो कहें जी लिव इन में रहो मस्त, अपनी बेटी को लिव इन में रखो, टेस्ट ड्राइव करो मस्त, पहले टेस्ट ड्राइव करो फिर शादी करो। तो पूछो इनसे कि आप अपनी बहन को टेस्ट ड्राइव में भेजेंगे? सर अभी भी गुरुजी, अभी भी आप बहन का प्रयोग कर रहे हैं, भाई का नाम का प्रयोग, क्योंकि वो भाई का प्रश्न है ना सर। बहन का प्रश्न होता तो भाई के लिए बोलते हैं। महाराज जी का विरोध वही करेगा जिसके घर की महिला डिजिटल डांसर बनने के लिए उतारू है, ये भी कमेंट आ रहे हैं। तो देख लो, आप बात करिए, है तो महिला आ गई, महिला आपको महिला चाहिए आ गई। वो कह रहे हैं कि वही विरोध करेगा जिसको महिला को डिजिटल डांसर बनना है, जो रील पे आजकल लोग बहुत अपना। देखिए गुरुजी, मैं तो रील्स बनाती भी नहीं हूँ। चलिए, अब अगला कमेंट है महाराज जी, आप कौन है किसी को भी जज करने वाले? हम कौन हैं? हम आप सबके दास हैं। अगला कमेंट, कुछ लड़कियां हो या बहुत, आपको किसी के चरित्र के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रिश्ता निभाना सिर्फ लड़कियों का दायित्व है क्या लड़कों का इसमें कोई रोल नहीं है? पूरा रोल है। लड़कों को चाहिए कि पत्नी को लेके चलें, कभी भी बीच रास्ते में अपनी पत्नी को ना छोड़ें, और पत्नी अच्छे पति, हम कथा सुनाते हैं तो यही तो बोलते हैं कि पुरुष कैसा हो, राम जैसा, जो अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गया। एक धोबी के कहने पर, प्रजा के कहने पर, फिर वो लाइन राम ने नहीं छोड़ा। आप लोग देखो, आप लोग ना अध्ययन नहीं करते। मुझे लगता है फिर आप इस पर भी एक वीडियो बनाइए, बना के डाल दी है, यूट्यूब पर डालिए, अभी मिल जाएगी कि राम जी ने सीता को, तो सारे पंचों को, वो सब कुछ सारे पंचों को लिंक दिलवा देंगे। अच्छा, एक कमेंट आया, अनिरुद्धाचार्य जी बयान बदलने में माहिर है। वाह, कौन सा बयान बदल दिया बताइए, उदाहरण एग्जांपल दीजिए। जो लड़की घर से बाहर रहकर जॉब या पढ़ती है, उसके बारे में रिश्तेदार और पड़ोसी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी क्या अनिरुद्धाचार्य जी जलील करेंगे? हम जलील किसी को नहीं करते। हम जलील क्यों करेंगे किसी को? हम तो केवल जिस गद्दी पर बैठे हैं वहां बैठ के हम सही मार्ग दिखाएंगे। माँ बाप कहते हैं बेटा चोरी और जारी से बचो, तो क्या माँ बाप जलील कर रहे हैं बच्चों को?
आप अपने बेटों को कह रहे हैं बेटा चरित्रवान बनना, ये 4 जगह मुंह ना मारना, यहाँ वहां ना जाना, तो क्या ये माँ बाप जलील कर रहे हैं बच्चों को? अरे माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? फिर आप मत सिखाना अपने बच्चों को। महाराज जी अब वक्त है पंचों की राय लेने का। अब फाइनल हम राय पे चलते हैं, एक एक करके यहाँ से शुरू करते हैं जी, यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे लिए शब्दों का प्रयोग, मैं अभी भी महाराज जी के शब्दों के प्रयोग से बहुत खफा हूँ, कठोर शब्दों का प्रयोग है और अभी भी इसके लिए ये माफी मांगने को तैयार नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से मेरी राय ये है कि जो भी महाराज जी ने बोला वो आज के समाज की वर्तमान परिस्थिति की बहुत जरूरत है। और जैसा कि अभी भी गुरुजी कह रहे हैं कि अगर बच्चे आप अपने बच्चों को संस्कार देते हो तो फटकार की भाषा भी होती है। तो जब संत के मन में आक्रोश होता है अभी की वर्तमान परिस्थिति को देख के, तो मुझे लगता है उन्होंने कहीं से कोई भी गलत शब्द नहीं बोले। तो क्यों ना ऐसा हो आप ही के माध्यम से कि गर्भाधान संस्कार होते हैं कि गर्भ के समय ही ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि बच्चे आजकल संस्कारवान पैदा हों। हम जो स्कूल बनाएंगे उस स्कूल में शिक्षा तो होगी, संस्कार भी होगा, जहाँ मातृदेवो भव पितृदेवो। हमारे वेद में देखो पहला सम्मान स्त्री का है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव बाद में है। बाप का सम्मान करो ये बाद में है, पहले किसका सम्मान करो? माँ का। तो ये हमारे यहाँ ये सिखाएंगे हम। ठीक है प्रीतिका जी, अब आपकी क्या राय बताएं? मैं चाहती हूँ कि गुरुकुल बने, ऐसे ही 100 गुरुकुल हमारे इंडिया में बने और हम आप सभी मिलके हमारे समाज का सेवा करें। हम नहीं चाहते कि अगली जो पीढ़ी है वो लिव इन में रहे। ये इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, ऑरा देख रहे हैं कि अभी टॉपिक से भटक के सिर्फ आप एक जगह पे चले गए। पंचों की राय पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अभी आप आए थे, ये सवाल है, ये सवाल है, ये देखो मैं वैश्य वाला सवाल पूछना चाहती हूँ, उस पर कोई राय है आपकी? और अगर आप सहमत है तो वो भी बोलिए कि हाँ मैं सहमत हूं। नहीं, जो भी आपकी राय है। गुरुजी की जो पूरे एक्चुअली पूरे रील नहीं, छोटे छोटे रील दिखाया जाता है, इससे हमारे मस्तिष्क में बहुत गलत सवाल पैदा होता है, वो नहीं होना चाहिए। आपको इस पर एक क्लैरिफिकेशन मैसेज जरूर देना चाहिए ताकि राइट मैसेज राइट ऑडियंस तक पहुंच सके। आपका मैसेज ठीक है, इंटेंशन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो और शब्दों की अगर उसमें चयनता और बेटर तरीके से होगी तो जेनजी से लेकर हर जनरेशन उसे समझेगी और आपके लिए एक रॉन्ग ओपिनियन नहीं बनाएगी। अच्छा राय है ये, तो आप भी मानते हैं कि कहा कुछ मतलब किसी और ने कुछ निकाला, लेकिन शब्दावली जो थी आपकी उस पर अभी भी और इसमें आप दोनों, एक मिनट महाराज जी, उसमें आप दोनों जेंडर्स को साथ में रख के बोलिए, क्लैरिफिकेशन वीडियो आपकी हो जाए। अब जो आपका जो था 25 साल वाला, लिव-इन वाला और जो वैश्य वाला जो आपका बयान थे, जो आपने कहा कि आधा दिखाया पूरा नहीं दिखाया, आज मंच है जी न्यूज का, कैमरा है, इसका क्लिप सोशल मीडिया पर भी जाएगा और सब जगह जाएगा। आप क्लैरिफिकेशन कर दीजिए क्या था, क्या कहना चाहते हैं एक एक करके। वो पूरा वीडियो ही आप जब तक नहीं सुनेंगे आपको समझ नहीं आएगी। ऐसा है कि हम जो भी बोलते हैं वो स्त्री के लिए भी बोलते हैं और पुरुष के लिए भी बोलते हैं, पर न्यूज के कुछ लोगों ने, न्यूज चैनल वालों ने स्त्री वाला चलाया और पुरुष वाला नहीं चलाया ताकि अनिरुद्धाचार्य को स्त्री विरोधी वो साबित कर सकें, और वही बात जीवन भर कहते जाएंगे कि लिव-इन गलत है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसी तरह मेरे शब्दों को सबने अपने अपने तरीके से देखा। जो अच्छे थे उनको लगा कि अच्छी बात है, बेटा बेटियों को सतर्क रहना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। जो गलत थे उन्हें बुरा लगा कि भाई हमें गलत क्यों कह दिया। हमने गलत उन्हीं को कहा जो गलत थे। जो सही हैं वो तब भी सही है, आज भी सही, आगे भी सही रहेंगे, और सबने इन शब्दों को अपने अपने तरीके से देखा है। जब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह होती है, सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा, अभी और भी है लिस्ट, लेकिन यहां से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों कहा आपने? सत्य को ना कहा जाए। आप क्या चाहते हैं कि झूठ कहा जाए, टेस्ट ड्राइव कहा जाए और सत्य ना कहा जाए? टेस्ट ड्राइव किसकी? क्यों, अभी न्यूज में ही चल रहा है टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव को आप सपोर्ट करते हैं? आप गाड़ी को और किसी रिश्ते को सेम मान सकते हैं? रिश्ते के लिए बात कही गई थी, पंच परमेश्वर बताएंगे हम कहीं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। पंचों का क्या सवाल है? हाँ वान्या जी।
जैसे आपने बोला कि 25 साल की लड़कियां इतनी जगह मुंह मार लेती हैं या वो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड या कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। आज जो महिलाओं का पॉवर्टी लाइन है वो 25% से कम होके 0.8% हो गया। जो 2012 में 25% था, आज वो 0.8% पर आ गया। इतनी मुश्किल से आज कौन सी ऐसी फील्ड है जहां महिलाएं नहीं जा रही है? तो चाहे वो महिलाओं को जाना चाहिए, महिलाओं को आकाश में उड़ना चाहिए। पर कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज तो जी। क्यों पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े तो पहनाने की जरूरत क्या है? पर ये जरूरी तो नहीं है जो घूंघट वाले हो सिर्फ वही संस्कारी हो और जो वेस्टर्न कपड़े पहने। घूंघट की तो मेरी बात ही नहीं थी। मेरा मुद्दा जो आपके साथ है वो घूंघट को लेके नहीं। मैंने घूंघट पर कभी कोई बात नहीं की। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं बहुत सारे लोग, तो आप मानते हैं आपके शब्दों का प्रयोग चयन गलत है? नहीं, यदि मेरा शब्द गलत है तो पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? उनका विरोध भी कर रही हूँ और मैंने तो क्यों कर रहे हैं विरोध? तो आप संतों का विरोध करने के लिए बैठे हैं? नहीं, संतों का विरोध नहीं कर रहे, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा सुनिए भाषा पहले सुनिए। भाषा, गांव के लोग कहते हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। आपके माँ बाप ने आपको सिखाया कि नहीं बात? चोरी और जारी, ये गांव की भाषा है। कुलटा, बेश्या, चरित्रहीन, मुंह मारना, इस तरह की जो औरतों को वेश्या किसने बनाया? कौन जाते हैं वेश्या के पास? क्या उनके जीवन में, उनकी पूरी जिंदगी में रहा होगा को वो अपने पेट पालने के लिए या बच्चों की पेट पालने के लिए वो वेश्या होना मजबूरी हो गया उसका। औरतों की जो छोटे छोटे बच्चों की जब स्क्रीन पे जाते हैं, कास्टिंग काउच होते हैं, कौन है करने वाला? तो मैं चाहती हैं कि वैश्या होना सही है? आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर आप यही बोल रहे हैं जो करते हैं, जो करते हैं वो लोग क्या अच्छा है? वो लोग क्या छोटे छोटे बच्चों के साथ अधर्म करते हैं? बड़े बड़े बुरे बुरे लोग पूरे भारतवर्ष में इसके हजारों प्रमाण है। तो इसके लिए आप ही बोलिए कि ये सारे नारियों की दोष है, गर्ल्स की दोष है, छोटे छोटे बच्चों की दोष है, उनके कपड़ों पे आप जाते हैं, कपड़ों के दोष है कि आप कहते हैं लिव इन में रहना गलत है और अगर मैं ऐसा कह दूं तो उनकी आलोचना हो जाती है। ये एक बार पहले वीडियो देख लीजिए आप, जो आप सवाल कर रहे हैं। कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने। इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? अब आपने लिव इन वाला ये वीडियो देखा, महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं आप? सुर्खियों में बने रहने के लिए या वायरल होने के लिए ऐसा करते हैं? हमारा काम है समाज को मार्ग दिखाना, वही हम करते हैं। अब लोग सुर्खियों में रखते हैं, ये लोगों की अपनी भावना है और वो अच्छा लगता होगा उनको ये बात कि भाई महाराज जी ठीक कह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी को थोड़ा ज्ञान मिले। जो आज चल रहा है समाज में, लिव इन में रह करके लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं, उससे शायद बाहर आए। यदि मेरे द्वारा समाज सुधर रहा हो तो संतों का काम ही सुधारना है समाज को। आप लिव इन में रहने का सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल लिव इन में मेरी सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। कि जो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो गलत था, वो इस जेंजी को नहीं समझ है। जो आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स था, मुझे लगता है वो और बेहतर तरीके से पेश हो सकता था। सभी लोग कह रहे हैं महाराज जी ने सही कहा है, लेकिन कुछ वर्ड गलत हैं। कबीरदास जी ने कैसे कैसे शब्द बोले हैं, तुलसीदास जी ने कैसे कैसे शब्द बोले हैं। गीता जी में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बोला है क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, मतलब तुम नपुंसक हो। ये शब्द तक भगवान कृष्ण ने कहा है। क्यों कहा है? समझाने के लिए। जब कोई वक्ता किसी को समझाता है तो कड़वी वाणी बोलनी पड़ती है समाज को सुधारने के लिए। जो गलती पास में किसी गुरु ने की, ऐसा तो भगवान राम ने भी सीता नहीं, जी को उनको निकाला, कोई गलती नहीं मानता, उनको लिखा गया है। नहीं, गीता को गलती मानती हो आप? गीता को रामचरितमानस को गलती बोलती हो? शब्दों के प्रयोग क्या? आपको मैंने बताया कि समझाने के लिए आप अपने बच्चे को जब समझाते हो तो प्रेम से नहीं समझाते हो, समझाने के लिए वाणी कड़वी करनी पड़ती है। अगर समाज सुधर रहा है कड़वी वाणी से तो हमको वचन अच्छे लगते हैं। गुरु के स्टेटस पर बैठे हैं तो डेफिनेटली मैं ये कह रही थी कि अगर धोबी के कहने पर भगवान राम ने निकाला तो आप ये कह रहे हैं भगवान गलत नहीं कर सकते? नहीं गलत है।
आपने पूरा प्रकरण जाना है, इसका सुना है इसके बारे में। माता सीता ने जब गर्भवती हुई तो माता सीता ने राम से कहा कि मैं गर्भवती हूं। राम जी ने कहा कि अच्छा मैं आपको क्या दूं, आप गर्भवती हैं, आपने मेरे को खुशी से भर दिया क्योंकि आप मेरे पुत्र की मां बनना चाहती हैं, मैं आपको क्या दूं। तो सीता मैया ने कहा, वाल्मीकि रामायण का भी पढ़ा भी करिए, सीता मैया ने कहा कि मैं चाहती हूं कि अपने पुत्रों को मैं संतों के पास जन्म दूं ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों सर में आपको आए। मेंटल हेल्थ पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको ये नहीं पता जो बच्चियां और बच्चे गलत रास्ते पर वाल्मीकि चलते हैं रामायण में वो लिखा है, वो इमोशनली गलत है। अनस्टेबल होते हैं, शायद इसलिए इन रास्तों पर चलते हैं जिन संस्कारों की आप बात एक सवाल पर आते इसलिए हैं। माता सीता की खुद इच्छा थी कि वो जंगल में जाके बच्चों को देखिए, जन्म ये दी, वाल्मीकि विषय रामायण में बहुत- मेंशन है, अब उसे मानना नहीं है। देखिए वहां पे भी नारी का सम्मान रामायण में भी हुआ है, नारी का सम्मान कृष्ण जी ने भी किया, राधा जी को सबसे ऊपर रखा है। तो नारी का हर शास्त्र सम्मान करता है, सोच अपनी अपनी। और हम भगवान नहीं है, रामचंद्र जी बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती, कृष्ण बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती है। आप कैसा राजा चाहते हैं, जो परिवार की बात सुने कि प्रजा की बात सुने? राम जी ने कहा कि मैं प्रजा की बात सुनूंगा। और प्रजा की बात क्या थी? पूरे हल्ला था कि सीता मैया तो रावण क्या रह के आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो राम जी को लगा कि यदि सीता माँ को वनवास में भेजने से यदि प्रजा खुश रहना चाहती है, सुखी रहना चाहती है, तो प्रजा की खुशी के लिए राम जी ने कहा, और सीता मैया की इच्छा भी थी कि मुझे संतों के कुटिया में बच्चों को जन्म देना है। तो राम जी के कारण, प्रजा के कारण राम जी ने सीता जी का हित किया। यदि राम जी चाहते तो धोबी को मरवा भी देते ना, राम जी राजा थे कि धोबी को मार डालो, तो उन्हें मेरी पत्नी को गलत क्यों कहा? यदि राम जी धोबी को मार देते या उनका मुंह बंद करते, सैक्रिफाइस किया ना, मुंह बंद कर देते, तो क्या होता? सीता पर आरोप लगा था, फिर वो आरोप सिद्ध हो जाता। ये सवाल लगातार आ रहा है कि एक कथावाचक होने के नाते आपको मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। मर्यादा में ही है। अब आप बताइए, आप मेरे को मर्यादा सिखा रहे हैं, जो भगवान को गलत बोल रहे हैं वो अमर्यादित है कि मैं अमर्यादित हूँ? अब बताइए। भगवान हम सबके अंदर है, हम भगवान को देखने नहीं गए। आप भी, आपको भी बहुत लाखों लोग पूछते हैं, उनके लिए आप भी भगवान है। तो इस तरह हम भगवान नहीं, हम भगवान के दास हैं। महाराज जी, आप अपनी कथा में लेकिन लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भक्ति की बात कम होती है, घरेलू झगड़ों की बात ज्यादा होती है, लोगों को चुटीली बातें, मजे लेने वाली बातें। आपने पूरी कथा सुनी है 3 घंटे की? 3 घंटे की कथा सुनेंगे तो आपको सब मिलेगा। अब आप केवल 30 सेकंड सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रील पे क्यों उलझे हैं? रील पे जाइए, कथा सुनिए, 3 घंटे की होती है, नित्य होती है, उसे आप सुनते नहीं, 30 सेकंड से क्या पाओगे? आप कथावाचक हैं। आप अभी एक सवाल ये भी आया कि संत, साधु और कथावाचक में फर्क भी होता है क्या, या एक होते हैं? पहले तो ये बताएं। साधु जिसने साधना की, साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, वो साधु। संत जिसने अपनी इच्छाओं का कर दिया हो अंत। ऋषि जो रिसर्च करते हैं, समाज को नया ज्ञान देते हैं। हमारे ऋषियों ने विमान बनाए हैं, पुष्पक विमान, कामक विमान, ये रिसर्च ऋषि। और मुनि जो आत्मचिंतन करें, मनन करें, उन्हें मुनि कहते हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि। सवाल ये है मेन कि सनातन में आपके हिसाब से महिलाओं का क्या स्थान है, क्योंकि आपसे ज्यादा महिला सनातन पूरी दुनिया में, सनातन में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया है। कहीं हिंदुओं के अतिरिक्त किसी समाज, किसी मजहब, पंथ में नारी को भगवान का दर्जा मिला हो तो बताइए? सनातन में ही दुर्गा को भगवान की पदवी मिली है, देवी की पदवी, ये आप मानते हैं? फिर अब मानते क्या है? मंदिर में बैठे हम रोज पूजा करते हैं, और उन्हीं जो की पूजा शादी करके की आप आए। बात करते हैं, आप ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो शादी की संस्था की स्थापना हुई वो किस उद्देश्य से हुई है? अपनी 16 संस्कार में एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, और वही विवाह संस्कार पवित्र रहे। पराई स्त्री या पराय पुरुष, हमारे यहाँ कहते हैं पर नारी पर पुरुष का संग ना करके अपनी पत्नी अपने पति में रहो, और ना पुरुष व्यभिचारी हो, ना नारी रास्ते से भटके। और जब आप दोनों सुंदर विचार वाले होंगे और आप चरित्रवान होंगे, तब ना आपकी संतान इस राष्ट्र के काम आएगी। अब आप चरित्रहीन हो गए तो फिर संतान कैसी होगी आपकी? इसलिए हमारे यहाँ पूजा रावण की नहीं होती, रावण के पुतले जलाए जाते हैं क्योंकि वो चरित्रहीन हो गया। और राम की पूजा की जाती है क्योंकि राम चरित्रवान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया। मैंने यही तो कहा कि आपकी बेटी चरित्रवान हो, आपका बेटा चरित्रवान हो, इतना कहा तो आप बवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और मैं आपको बहुत सुनती हूँ। आज आपको देखा, अच्छा भी बहुत लगा, लेकिन आपने जो बातें कही उसमें से बहुत सारी बातें सच भी हैं। लोगों ने शायद उसका गलत मतलब लिया है, तो शायद वो बातें सच भी हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप जितना महिलाओं को बोलते हैं,
सही उसमें बोलते हैं। मैं चाहूंगी आप पुरुषों के लिए भी बोलें। पुरुषों को भी बोला, पर मीडिया ने स्त्रियों वाला चलाया, पुरुषों वाला चलाया नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? जी मीडिया की क्योंकि गलती पुरुष है, जो का काम कर पुरुष रही है मीडिया। कमेंट ऐसी भी आती है कि आप सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, वायरल होने के लिए ऐसे बयान दे देते हैं। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। महाराज जी, पंचायत में बीच बीच में आपसे रैपिड एक्शन मोड में हम सवाल करेंगे और आपसे हम उसका जवाब चाहेंगे। कथावाचक की बात कर लेते हैं। देश के सबसे बड़े कथावाचक आप किन्हें मानते हैं? प्रेमानंद जी महाराज, देवकीनंदन ठाकुर जी, प्रदीप मिश्रा जी, कुमार विश्वास जी? देखो, पूज्य प्रेमानंद जी सबसे उत्तम कोटि के संत हैं। और नरेंद्र मोदी जी के बाद देश का अगला पीएम कौन होगा, कौन होना चाहिए? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? हमारे हिसाब से तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद योगी जी को होना चाहिए। कि हम सामान्य जनमानस बन के देखें तो आज भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जितना क्राइम यूपी में था, उस क्राइम को इतने जल्दी खत्म किसी ने किया तो योगी जी ने किया। इसलिए मोदी जी के बाद सबसे बढ़िया इस देश के लिए ऑप्शन है योगी जी। मोदी जी भी बढ़िया और योगी जी भी बढ़िया। योगी जी के मॉडल में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? योगी जी का मॉडल आपको पसंद है? हाँ। उस मॉडल में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? योगी जी ना सबको लेके चलते हैं, सनातन की बात करते हैं और गुंडागर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते वो। और एक सामान्य व्यक्ति, यदि भारत के सामान्य व्यक्ति को चाहिए तो यही चाहिए कि आप हमसे गुंडागर्दी ना करें, हम भी प्रेम से रहें और आप भी प्रेम से रहें। हम सब यही तो चाहते हैं कि तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। हम एक दूसरे को परेशान ना देखना चाहते, ना परेशान होना चाहते, और ये क्वालिटी योगी जी में है। तो ऐसे योगी जी के जब नाम जहन में आता है तो सबसे पहला विचार क्या आता है मन में? देखो, विचार क्या आएगा? यही आएगा कि प्रधानमंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री बनाए। प्रेमानंद जी महाराज की बात करते हैं। संत हैं, उनको श्रद्धा से नमन करना चाहिए, उनके त्याग, उनकी तपस्या को प्रणाम करना चाहिए। तो जैसे आपका मन में ऐसे ध्यान आया प्रेमानंद जी महाराज का, तो आप मन से उनको प्रणाम कर लेते हैं? बिल्कुल। हमारे जब उनका ध्यान करते हैं तो हमें एक गुरु की छवि नजर आ जाती है, एक ऋषि की छवि नजर आ जाती है। अखिलेश यादव जी का जब नाम आता है तो क्या छवि जहन में आती है? अखिलेश जी भी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं सब नेता। और महिलाएं? महिलाएं अच्छी हैं, महिलाएं अपने बच्चों को संस्कार दे रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, महिलाएं आकाश में जाके सैटेलाइट में भी जाके स्पेस में जाके काम कर रही हैं। तो सब तरह से महिलाएं भी काम कर रही हैं, जमीन से लेके आकाश तक महिलाएं काम कर रही हैं, वो काम करना भी चाहिए। काम करना चाहिए, बिल्कुल। महाराज जी, अपना डीयू में 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स हो गया, 18 साल लगभग हो जाते हैं। डॉक्टर हमारे साथ में है, 18 साल की उम्र में आप स्कूलिंग करते हैं, 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो गई, फिर आपकी MBBS हो गई, या आपने इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किया तो आपने MD की, या आपने जो कोई और साइंटिफिक कोई PhD आपने कोर्स किया। तो इस सब में 25 साल तो 26 साल तो उम्र हो ही जाती है। फिर बात घूम के वहीं आ जाती है 25 साल पे आप कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई सैटेलाइट उड़ाने जा रहा है, हाँ तो उड़ाने, और वो उम्र पढ़ने में ही उस बच्चे की 25-26 साल उम्र अगर हो गई, हाँ तो क्या फिर आपकी रील निकल के एकदम से आ गई। तो मुझे गुरुजी से पूछना है 25 साल की उम्र तक, मुझे नहीं पता। आप कोई 25 साल की उम्र तक अगर पढ़ाई कर रही है बच्ची, तो क्या वो भी उस कैटेगरी में आ गई? कौन सी कैटेगरी? 4 बार मुंह मार लिया। सबके लिए नहीं है, कुछ महिलाओं के लिए, जो टेस्ट ड्राइव वाली है ना, उनके लिए बोली गई है बात। टेस्ट ड्राइव वाली आ तो गई निकल के सामने। हाँ। अच्छा, आप टेस्ट ड्राइव वालों के लिए थी। अब सामान्य जो अच्छी नारी है वो 25 साल या 30 साल तक पढ़ाई कर, उसमें उसके लिए क्या दिक्कत है? पर जिनके लिए बोला गया था वो उभर के आ भी गई। और महाराज जी, मुझे याद है पिछली बार जब हमने शो किया था आपके साथ में, तो मैंने पूछा था कि भी ऐसा होता है कि जब आपने कोई ऐसी कोई बात कह दी, चाहे प्रश्नोत्तरी में आपने कह दी और वो वायरल हो गया, लेकिन बाद में लगा कि हाँ ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या इसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, तो आपने कहा हाँ ऐसा होता है। हाँ? तो आपने 1-2 एग्जाम्पल ऐसे दिए थे, तो ऐसे कोई नए एग्जाम्पल को 1-2 दे सकते हैं आप? तो शब्दावली है, कई बार जो नहीं बोलना चाहते वो बोल लेते हैं, तो शब्द है, इंसान गलती करता है, बिल्कुल गलती करता है। यदि ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि इंसान है और गलती होती है। क्यों नहीं गलती करता? लाख गलती करता है इंसान। तो अभी हाल फिलहाल के कोई ऐसा हो गया, आप बताएं कि आपके मुख से ऐसा कुछ निकला और बाद में लगा कि इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, अभी जिस मुद्दे पर बात चल रही है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो शब्द गलत है, वो सही शब्द का प्रयोग था। यदि शब्द गलत थे तो सवाल मेरा आपसे कि पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? अच्छा, इसका मतलब विरोध संतों का था, ना कि शब्दों का था। अब आपकी जो ये 4-5 वीडियोस है जिसपे हमने चर्चा की, उन पे जो कमेंट्स हैं, कुछ कमेंट्स मैंने निकाले हैं,
उन कमेंट पे आप क्या आपका कहना है? कमेंट नंबर 1, समाज को चाहिए कि ऐसे संतों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हाँ, तो कैसे संतों को लाएं? जो लिव इन को प्रमोट करें, जो कहें जी लिव इन में रहो मस्त, अपनी बेटी को लिव इन में रखो, टेस्ट ड्राइव करो मस्त, पहले टेस्ट ड्राइव करो फिर शादी करो। तो पूछो इनसे कि आप अपनी बहन को टेस्ट ड्राइव में भेजेंगे? सर अभी भी गुरुजी अभी भी आप बहन का प्रयोग कर रहे हैं, भाई का नाम का प्रयोग नहीं कर क्योंकि रहे। वो भाई का प्रश्न है ना सर भाई बहन का प्रश्न होता है तो भाई के लिए बोलते हैं। महाराज जी का विरोध वही करेगा जिसके घर की महिला डिजिटल डांसर बनने के लिए उतारू है, ये भी कमेंट आ रहे हैं। तो देख लो, आप बात करिए, है तो महिला आ गई, महिला आपको महिला चाहिए थी आ गई। वो कह रहे हैं कि वही विरोध करेगा जिसको महिला को डिजिटल डांसर बनना है, जो रील पे आजकल लोग बहुत अपना। देखिए गुरुजी मैं तो रील्स बनाती भी नहीं हूँ। चलिए अब अगला कमेंट है महाराज जी, आप कौन है किसी को भी जज करने वाले? हम कौन हैं? हम आप सबके दास हैं। अगला कमेंट, कुछ लड़कियां हो या बहुत, आपको किसी के चरित्र के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रिश्ता निभाना सिर्फ लड़कियों का दायित्व है क्या लड़कों का इसमें कोई रोल नहीं है? पूरा रोल है। लड़कों को चाहिए कि पत्नी को लेके चलें, कभी भी बीच रास्ते में अपनी पत्नी को ना छोड़ें। और पत्नी, अच्छे पति, हम कथा सुनाते हैं तो यही तो बोलते हैं कि पुरुष कैसा हो, राम जैसा, जो अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गया। एक धोबी के कहने पर, प्रजा के कहने पर, फिर वो लाइन राम ने नहीं छोड़ा। आप लोग देखो, आप लोग ना अध्ययन नहीं करते। मुझे लगता है फिर आप इस पर भी एक वीडियो बनाइए, बना के डाल दी है, यूट्यूब पर डालिए, अभी मिल जाएगी कि राम जी ने सीता को सारे पंचों को, वो सब कुछ सारे पंचों को लिंक दिलवा देंगे। अच्छा, एक कमेंट आया, अनिरुद्धाचार्य जी बयान बदलने में माहिर है। वाह, कौन सा बयान बदल दिया बताइए, उदाहरण एग्जांपल दीजिए। जो लड़की घर से बाहर रहकर जॉब या पढ़ती है उसके बारे में रिश्तेदार और पड़ोसी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी क्या अनिरुद्धाचार्य जी जलील करेंगे? हम जलील किसी को नहीं करते। हम जलील क्यों करेंगे किसी को? हम तो केवल जिस गद्दी पर बैठे हैं वहां बैठ के हम सही मार्ग दिखाएंगे। माँ बाप कहते हैं बेटा चोरी और जारी से बचो, तो क्या माँ बाप जलील कर रहे हैं बच्चों को? आप अपने बेटों को कह रहे हैं बेटा चरित्रवान बनना, ये 4 जगह मुंह ना मारना, यहाँ वहां ना जाना, तो क्या ये माँ बाप जलील कर रहे हैं बच्चों को? अरे माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? फिर आप मत सिखाना अपने बच्चों को। महाराज जी अब वक्त है पंचों की राय लेने का। अब फाइनल हम राय पे चलते हैं, एक एक करके यहाँ से शुरू करते हैं। जी, यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे लिए शब्दों का प्रयोग, मैं अभी भी महाराज जी के शब्दों के प्रयोग से बहुत खफा हूँ। कठोर शब्दों का प्रयोग है और अभी भी इसके लिए माफी मांगने को तैयार नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से मेरी राय यह है कि जो भी महाराज जी ने बोला वो आज के समाज की वर्तमान परिस्थिति की बहुत जरूरत है। और जैसा कि अभी भी गुरुजी कह रहे हैं कि अगर बच्चे आप अपने बच्चों को संस्कार देते हो तो फटकार की भाषा भी होती है। तो जब संत के मन में आक्रोश होता है अभी की वर्तमान परिस्थिति को देख के, तो मुझे लगता है उन्होंने कहीं से कोई भी गलत शब्द नहीं बोले। तो क्यों ना ऐसा हो आप ही के माध्यम से कि गर्भाधान संस्कार होते हैं कि गर्भ के समान ही समय ही ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि बच्चे आजकल संस्कारवान पैदा हों। हम जो स्कूल बनाएंगे उस स्कूल में शिक्षा तो होगी, संस्कार भी होगा। जहाँ मातृ देवो भव पितृ देवो, हमारे वेद में देखो पहला सम्मान स्त्री का है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव बाद में है। बाप का सम्मान करो ये बाद में है, पहले किसका सम्मान करो? क्योंकि माँ बच्चे गर्भ तो ये से हमारे यहाँ ये सिखाएंगे हम। ठीक है प्रीतिका जी, अब आपकी क्या राय बताएं? और मैं चाहती हूँ कि गुरुकुल बने, ऐसे ही 100 गुरुकुल हमारे इंडिया में बने और हम आप सभी मिलके हमारे समाज का सेवा करें। हम नहीं चाहते कि अगली जो पीढ़ी है वो लिव इन में रहे। ये इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, ऑरा देख रहे हैं कि अभी टॉपिक से भटक के सिर्फ आप एक जगह पे चले गए। पंचों की राय पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अभी आप आए थे, ये सवाल है, ये सवाल है, ये देखो मैं वैश्य वाला सवाल पूछना चाहती हूँ, उस पर कोई राय है आपकी? और अगर आप सहमत है तो वो भी बोलिए कि हाँ मैं सहमत हूं। नहीं जो भी आपकी राय है। गुरुजी की जो पूरे एक्चुअली पूरे रील नहीं, छोटे छोटे रील दिखाया जाता है, इससे हमारे मस्तिष्क में बहुत गलत सवाल पैदा होता है, वो नहीं होना चाहिए। आपको इस पर एक क्लैरिफिकेशन मैसेज जरूर देना चाहिए ताकि राइट मैसेज राइट ऑडियंस तक पहुंच सके। आपका मैसेज ठीक है, इंटेंशन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो और शब्दों की अगर उसमें चयनता और बेटर तरीके से होगी तो जेनजी से लेकर हर जनरेशन उसे समझेगी और आपके लिए एक रॉन्ग ओपिनियन नहीं बनाएगी। अच्छा राय है, ये तो आप भी मानते हैं कि कहा कुछ मतलब किसी और ने कुछ निकाला, लेकिन शब्दावली जो थी आपकी उस पर अभी भी
और एक इसमें आप concern है, दोनों- एक मिनट महाराज जी, और- उसमें आप दोनों जेंडर्स को साथ में रख के बोलिए। क्लैरिफिकेशन वीडियो हाँ। आपकी हो जाए। अब जो आपका जो था 25 साल वाला, लिव-इन वाला और जो वैश्य वाला जो आपका बयान थे, जो आपने कहा कि आधा दिखाया, पूरा नहीं दिखाया, आज मंच है, जी न्यूज का कैमरा है, इसका क्लिप सोशल मीडिया पर भी जाएगा और सब जगह जाएगा। आप क्लैरिफिकेशन कर दीजिए, क्या था, क्या कहना चाहते हैं, एक एक करके। वो पूरा वीडियो ही आप जब तक नहीं सुनेंगे आपको समझ नहीं आएगी। ऐसा है कि हम जो भी बोलते हैं वो स्त्री के लिए भी बोलते हैं और पुरुष के लिए भी बोलते हैं, पर न्यूज के कुछ लोगों ने, न्यूज चैनल वालों ने स्त्री वाला चलाया और पुरुष वाला नहीं चलाया, ताकि अनिरुद्धाचार्य को स्त्री विरोधी वो साबित कर सकें और वही बात जीवन भर कहते जाएंगे कि लिव इन गलत है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसी तरह मेरे शब्दों को सबने अपने अपने तरीके से देखा। जो अच्छे थे उनको लगा कि अच्छी बात है, बेटा बेटियों को सतर्क रहना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। जो गलत थे उन्हें बुरा लगा कि भाई हमें गलत क्यों कह दिया। हमने गलत उन्हीं को कहा जो गलत थे। जो सही हैं वो तब भी सही है, आज भी सही है, आगे भी सही रहेंगे। और सबने इन शब्दों को अपने अपने तरीके से देखा है। जब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह की होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। अभी और भी है लिस्ट, लेकिन यहां से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों कहा आपने? सत्य को ना कहा जाए। आप क्या चाहते हैं कि झूठ कहा जाए, टेस्ट ड्राइव कहा जाए और सत्य ना कहा जाए? टेस्ट ड्राइव किसकी? क्यों, अभी न्यूज में ही चल रहा है टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव को आप सपोर्ट करते हैं? आप गाड़ी को और किसी रिश्ते को सेम अरे मान सकते रिश्ते हैं? के लिए बात कही गई थी, पंच परमेश्वर बताएंगे हम कहीं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। पंचों का क्या सवाल है? हाँ वान्या जी। जैसे आपने बोला कि 25 साल की लड़कियां इतनी जगह मुंह मार लेती हैं, या वो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड या कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। आज जो महिलाओं का पॉवर्टी लाइन है वो 25% से कम होके 0.8% हो गया। जो 2012 में 25% था, आज वो 0.8% पर आ गया। इतनी मुश्किल से आज कौन सी ऐसी फील्ड है जहां महिलाएं नहीं जा रही है? तो चाहे वो महिलाओं को जाना चाहिए, महिलाओं को आकाश में उड़ना चाहिए। पर कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते तो महाराज क्यों जी। पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े तो पहनाने की जरूरत क्या है? पर ये जरूरी तो नहीं है जो घूंघट वाले हो सिर्फ वही संस्कारी हो और जो वेस्टर्न कपड़े पहने। घूंघट की तो मेरी बात ही नहीं थी। मेरा मुद्दा जो आपके साथ है वो घूंघट को लेके नहीं। मैंने घूंघट पर कभी कोई बात नहीं की। जिस कुर्सी पर आप ठीक है, बैठे हैं ठीक है, बहुत ठीक सारे है। लोग, तो आप मानते ठीक हैं है। आपके शब्दों का प्रयोग चयन गलत है? नहीं, यदि मेरा शब्द गलत है तो पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही थे, फिर उनका विरोध मैंने क्यों हुआ? उनका विरोध भी कर रही हूँ और तो मैंने क्यों कर रहे हैं विरोध? कर तो रही हूँ। आप संतों का विरोध करने के लिए बैठे नहीं, हैं। संतों का विरोध नहीं कर रहे, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप जिस भाषा, कुर्सी पर। भाषा सुनिए सुनिए सुनिए, भाषा पहले सुनिए सुनिए। भाषा, गांव के लोग कहते हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। आपके माँ बाप ने आपको सिखाया कि नहीं बात? चोरी और जारी, ये गांव की भाषा है। कुलटा, बेश्या, चरित्रहीन, मुंह मारना, इस तरह की जो औरतों को वेश्या किसने बनाया? कौन जाते हैं वेश्या के पास? क्या उनके जीवन में, उनकी पूरी जिंदगी में रहा होगा को वो अपने पेट पालने के लिए या बच्चों की पेट पालने के लिए वो वेश्या होना मजबूरी हो गया उसका। औरतों की जो छोटे छोटे बच्चों की जब स्क्रीन पे जाते हैं, कास्टिंग काउच होते हैं, कौन है करने वाला? तो फिर आप चाहती हैं कि वैश्या होना सही है? आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर आप यही बोल रहे हैं जो करते पेट पालने हैं, के लिए वैश्या हो रही जो हो तो ठीक है। करते हैं वो लोग क्या अच्छा है? वो लोग क्या छोटे छोटे बच्चों के साथ अधर्म करते हैं? बड़े बड़े बुरे बुरे लोग पूरे भारतवर्ष में इसके हजारों प्रमाण है। तो इसके लिए आप ही बोलिए कि ये सारे नारियों की दोष है, गर्ल्स की दोष है, छोटे छोटे बच्चों की दोष है, उनके कपड़ों पे आप जाते हैं, कपड़ों के दोष है। कि आप कहते हैं लिव इन में रहना गलत है और अगर मैं ऐसा कह दूं तो उनकी आलोचना हो जाती है। ये एक बार पहले वीडियो देख लीजिए आप, जो आप सवाल कर रहे हैं। कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग।
कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने। इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? अब आपने लिव इन वाला ये वीडियो देखा, महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं आप? सुर्खियों में बने रहने के लिए या वायरल होने के लिए ऐसा करते हैं? हमारा काम है समाज को मार्ग दिखाना, वही हम करते हैं। अब लोग सुर्खियों में रखते हैं, ये लोगों की अपनी भावना है और वो अच्छा लगता होगा उनको ये बात कि भाई महाराज जी ठीक कह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी को थोड़ा ज्ञान मिले। जो आज चल रहा है समाज में, लिव इन में रह करके लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं, उससे शायद बाहर आए। यदि मेरे द्वारा समाज सुधर रहा हो तो संतों का काम ही सुधारना है समाज को। आप लिव इन में रहने का सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल लिव इन में मेरी सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। कि जो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो गलत था, वो इस जेंजी को नहीं समझा। जो आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स था, मुझे लगता है वो और बेहतर तरीके से पेश हो सकता था। सभी लोग कह रहे हैं महाराज जी ने सही कहा है, लेकिन कुछ वर्ड गलत हैं। कबीरदास जी ने कैसे कैसे शब्द बोले हैं, तुलसीदास जी ने कैसे कैसे शब्द बोले हैं। गीता जी में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बोला है क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, मतलब तुम नपुंसक हो। ये शब्द तक भगवान कृष्ण ने कहा है। क्यों कहा है? समझाने के लिए। जब कोई वक्ता किसी को समझाता है तो कड़वी वाणी बोलनी पड़ती है समाज को सुधारने के लिए। जो गलती पास्ट में किसी गुरु ने की, ऐसा तो भगवान राम ने भी सीता नहीं, जी को उनको कोई गलती नहीं मानता, उनको लिखा गया है। नहीं, वो गीता को गलती मानती हो आप? गीता को रामचरितमानस को गलती बोलती हो? शब्दों के प्रयोग क्या? आपको मैंने बताया कि समझाने के लिए आप अपने बच्चे को जब समझाते हो तो प्रेम से नहीं समझाते हो, समझाने के लिए वाणी कड़वी करनी पड़ती है। अगर समाज सुधर रहा है कड़वी वाणी से तो हमको वचन अच्छे लगते हैं। गुरु के स्टेटस पर बैठे हैं तो डेफिनेटली मैं ये कह रही थी कि अगर धोबी के कहने पर भगवान राम ने निकाला तो आप ये कह रहे हैं भगवान गलत नहीं कर सकते। नहीं गलत है। आपने पूरा प्रकरण जाना है, इसका सुना है इसके बारे में। माता सीता ने जब गर्भवती हुई तो माता सीता ने राम से कहा कि मैं गर्भवती हूँ। राम जी ने कहा कि अच्छा मैं आपको क्या दूं? आप गर्भवती हैं, आपने मेरे को खुशी से भर दिया क्योंकि आप मेरे पुत्र की मां बनना चाहती हैं, मैं आपको क्या दूं? तो सीता मैया ने कहा, वाल्मीकि रामायण का भी पढ़ा भी करिए, सीता मैया ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि अपने पुत्रों को मैं संतों के पास जन्म दूं ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों में आए। आपको मेंटल हेल्थ पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको ये नहीं पता जो बच्चियां और बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते, शायद इसलिए इन रास्तों पर चलते हैं। जिन संस्कारों की आप बात एक सवाल पर आते हैं। माता सीता की खुद इच्छा थी कि वो जंगल में जाके बच्चों को जन्म दे, वाल्मीकि रामायण में मेंशन है, अब उसे मानना नहीं है। देखिए वहाँ पे भी नारी का सम्मान रामायण में भी हुआ है, नारी का सम्मान कृष्ण जी ने भी किया, राधा जी को सबसे ऊपर रखा है। तो नारी का हर शास्त्र सम्मान करता है। सोच अपनी अपनी, और हम भगवान नहीं हैं। रामचंद्र जी बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती, कृष्ण बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती है। आप कैसा राजा चाहते हैं, जो परिवार की बात सुने कि प्रजा की बात सुने? राम जी ने कहा कि मैं प्रजा की बात सुनूंगा, और प्रजा की बात क्या थी? पूरे हल्ला था कि सीता मैया तो रावण क्या रह के आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो राम जी को लगा कि यदि सीता माँ को वनवास में भेजने से यदि प्रजा खुश रहना चाहती है, सुखी रहना चाहती है, तो प्रजा की खुशी के लिए राम जी ने कहा, और सीता मैया की इच्छा भी थी कि मुझे संतों के कुटिया में बच्चों को जन्म देना है। तो राम जी के कारण, प्रजा के कारण राम जी ने सीता जी का हित किया। यदि राम जी चाहते तो धोबी को मरवा भी देते ना, राम जी राजा थे कि धोबी को मार डालो, तूने मेरी पत्नी को गलत क्यों कहा? यदि राम जी धोबी को मार देते या उनका मुंह बंद करते, मुंह बंद कर देते, तो क्या होता? सीता पर आरोप लगा था, फिर वो आरोप सिद्ध हो जाता। ये सवाल लगातार आ रहा है कि एक कथावाचक होने के नाते आपको मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। मर्यादा में ही है। अब आप बताइए, आप मेरे को मर्यादा सिखा रहे हैं, जो भगवान को गलत बोल रहे हैं वो अमर्यादित है कि मैं अमर्यादित हूँ? अब बताइए। भगवान हम सबके अंदर है, हम भगवान को देखने नहीं गए। आप भी, आपको भी बहुत लाखों लोग पूछते हैं, उनके लिए आप भी भगवान है। तो इस तरह हम भगवान नहीं, हम भगवान के दास हैं। महाराज जी, आप अपनी कथा में, लेकिन लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भक्ति की बात कम होती है, घरेलू झगड़ों की बात ज्यादा होती है, लोगों को चुटीली बातें, मजे लेने वाली बातें। आपने पूरी कथा सुनी है 3 घंटे की? 3 घंटे की कथा सुनेंगे तो आपको सब मिलेगा। अब आप केवल 30 सेकंड सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रील पे क्यों उलझे हैं? रील पे जाइए, कथा सुनिए, 3 घंटे की होती है, नित्य होती है।
उसे आप सुनते नहीं, 30 सेकंड से क्या पाओगे? आप कथावाचक हैं आप अभी एक सवाल ये भी आया कि संत, साधु और कथावाचक में फर्क भी होता है क्या, या एक होते हैं? पहले तो ये बताएं। साधु जिसने साधना की, साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, वो साधु। संत जिसने अपनी इच्छाओं का कर दिया हो अंत। ऋषि जो रिसर्च करते हैं, समाज को नया ज्ञान देते हैं। हमारे ऋषियों ने विमान बनाए हैं, पुष्पक विमान, कामक विमान, ये रिसर्च ऋषि। और मुनि जो आत्मचिंतन करें, मनन करें, उन्हें मुनि कहते हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि। सवाल ये है मेन कि सनातन में आपके हिसाब से महिलाओं का क्या स्थान है, क्योंकि आपसे ज्यादा महिला सनातन पूरी दुनिया में सनातन में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया है। कहीं हिंदुओं के अतिरिक्त किसी समाज, किसी मजहब, पंथ में नारी को भगवान का दर्जा मिला हो तो बताइए। सनातन में ही दुर्गा को भगवान की पदवी मिली है, देवी की पदवी की आप मानते हैं। फिर तो मानते क्या है? मंदिर में बैठे हम रोज पूजा करते हैं, उन्हीं की पूजा शादी करके की आए आप हैं। बात करते हैं, आप ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो शादी की संस्था की स्थापना हुई वो किस उद्देश्य से हुई है? अपनी 16 वाणी से। संस्कार में एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, और वही विवाह संस्कार पवित्र रहे। पराई स्त्री या पराय पुरुष, हमारे यहाँ कहते हैं पर नारी पर पुरुष का संग ना करके अपनी पत्नी अपने पति में रहो, और ना पुरुष व्यभिचारी हो, ना नारी रास्ते से भटके। और जब आप दोनों सुंदर विचार वाले होंगे और आप चरित्रवान होंगे, तब ना आपकी संतान इस राष्ट्र के काम आएगी। अब आप चरित्रहीन हो गए तो फिर संतान कैसी होगी आपकी? इसलिए हमारे यहाँ पूजा रावण की नहीं होती, रावण के पुतले जलाए जाते हैं क्योंकि वो चरित्रहीन हो गया। और राम की पूजा की जाती है क्योंकि राम चरित्रवान है। राम चरित्र सुनबे को रसिया। मैंने यही तो कहा कि आपकी बेटी चरित्रवान हो, आपका बेटा चरित्रवान हो, इतना कहा तो आप बवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और मैं आपको बहुत सुनती हूँ। आज आपको देखा, अच्छा भी बहुत लगा, लेकिन आपने जो बातें कही उसमें से बहुत सारी बातें सच भी हैं। लोगों ने शायद उसका गलत मतलब लिया है, तो शायद वो बातें सच भी हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप जितना महिलाओं को बोलते हैं, सही उसमें बोलते हैं, मैं चाहूंगी आप पुरुषों के लिए भी बोलें। पुरुषों को भी बोला, पर मीडिया ने स्त्रियों वाला चलाया, पुरुषों वाला चलाया नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? जी, मीडिया की गलती है। कमेंट ऐसी भी आती है कि आप सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, वायरल होने के लिए ऐसे बयान दे देते हैं। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। महाराज जी, पंचायत में बीच बीच में आपसे रैपिड एक्शन मोड में हम सवाल करेंगे और आपसे हम उसका जवाब चाहेंगे। कथावाचक की बात कर लेते हैं। देश के सबसे बड़े कथावाचक आप किन्हें मानते हैं? प्रेमानंद जी महाराज, देवकीनंदन ठाकुर जी, प्रदीप मिश्रा जी, कुमार विश्वास जी? देखो, पूज्य प्रेमानंद जी सबसे उत्तम कोटि के संत हैं। और नरेंद्र मोदी जी के बाद देश का अगला पीएम कौन होगा, कौन होना चाहिए? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? हमारे हिसाब से तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद योगी जी को होना चाहिए। कि हम सामान्य जनमानस बन के देखें तो आज भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जितना क्राइम यूपी में था, उस क्राइम को इतने जल्दी खत्म किसी ने किया तो योगी जी ने किया। इसलिए मोदी जी के बाद सबसे बढ़िया इस देश के लिए ऑप्शन है योगी जी। मोदी जी भी बढ़िया और योगी जी भी बढ़िया। योगी जी के मॉडल में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? योगी जी का मॉडल आपको पसंद है? हाँ। उस मॉडल में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? योगी जी ना सबको लेके चलते हैं, सनातन की बात करते हैं और गुंडागर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते वो। और एक सामान्य व्यक्ति, यदि भारत के सामान्य व्यक्ति को चाहिए तो यही चाहिए कि आप हमसे गुंडागर्दी ना करें, हम भी प्रेम से रहें और आप भी प्रेम से रहें। हम सब यही तो चाहते हैं कि तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। हम एक दूसरे को परेशान ना देखना चाहते, ना परेशान होना चाहते, और ये क्वालिटी योगी जी में है। तो ऐसे योगी जी के जब नाम जहन में आता है तो सबसे पहला विचार क्या आता है मन में? देखो, विचार क्या आएगा? यही आएगा कि प्रधानमंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री बनाए। प्रेमानंद जी महाराज की बात करें। संत हैं, उनको श्रद्धा से नमन करना चाहिए, उनके त्याग, उनकी तपस्या को प्रणाम करना चाहिए। तो जैसे आपका मन में इसे ध्यान आया प्रेमानंद जी महाराज का, तो आप मन से उनको प्रणाम कर लेते हैं? बिल्कुल। हमारे जब उनका ध्यान करते हैं तो हमें एक गुरु की छवि नजर आ जाती है, एक ऋषि की छवि नजर आ जाती है। अखिलेश यादव जी का जब नाम आता है तो क्या छवि जहन में आती है? अखिलेश जी भी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं सब नेता। और महिलाएं? महिलाएं अच्छी हैं, महिलाएं अपने बच्चों को संस्कार दे रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, महिलाएं आकाश में जाके सैटेलाइट में भी जाके स्पेस में जाके काम कर रही हैं। तो सब तरह से महिलाएं भी काम कर रही हैं।
जमीन से लेके आकाश तक महिलाएं काम कर रही हैं, वो काम करना भी चाहिए। काम करना चाहिए, बिल्कुल। महाराज जी अपना डीयू में 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स हो गया, 18 साल लगभग हो जाते हैं, डॉक्टर हमारे साथ में है। 18 साल की उम्र में आप स्कूलिंग करते हैं, 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो गई, फिर आपकी MBBS हो गई, या आपने इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किया तो आपने MD की, या आपने जो कोई और साइंटिफिक कोई PhD आपने कोर्स किया, तो इस सब में 26 साल तो 26 साल तो उम्र हो ही जाती है। फिर बात घूम के वहीं आ जाती है 25 साल पे आप कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई सैटेलाइट उड़ाने जा रहा है, हाँ तो उड़ाने, और वो उम्र पढ़ने में ही उस बच्चे की 25-26 साल उम्र अगर हो गई, हाँ तो क्या फिर आपकी रील निकल के एकदम से आ गई, तो मुझे गुरुजी से पूछना है 25 साल की उम्र तक, मुझे नहीं पता, आप कोई 25 साल की उम्र तक अगर पढ़ाई कर रही है बच्ची, तो क्या वो भी उस कैटेगरी में आ गई? कौन सी कैटेगरी? 4 बार मुंह मार लिया। सबके लिए नहीं है, कुछ महिलाओं के लिए, जो टेस्ट ड्राइव वाली है ना, उनके लिए बोली गई है बात। टेस्ट ड्राइव वाली आ तो गई निकल के सामने। हाँ। अच्छा, आप टेस्ट ड्राइव वालों के लिए थी। अब सामान्य जो अच्छी नारी है वो 25 साल या 30 साल तक पढ़ाई कर, उसमें उसके लिए क्या दिक्कत है? पर जिनके लिए बोला गया था वो उभर के आ भी गई। और महाराज जी मुझे याद है पिछली बार जब हमने शो किया था आपके साथ में, तो मैंने पूछा था कि भी ऐसा होता है कि जब आपने कोई ऐसी कोई बात कह दी, चाहे प्रश्नोत्तरी में आपने कह दी और वो वायरल हो गया, लेकिन बाद में लगा कि हाँ ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या इसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, तो आपने कहा हाँ ऐसा होता है। हाँ? तो आपने 1-2 एग्जाम्पल ऐसे दिए थे, तो ऐसे कोई नए एग्जाम्पल कोई 1-2 दे सकते हैं आप? तो शब्दावली है, कई बार जो नहीं बोलना चाहते वो बोल लेते हैं, तो शब्द है, इंसान गलती करता है, बिल्कुल गलती करता है। यदि ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि इंसान है और गलती होती है, क्यों नहीं गलती करता, लाख गलती करता है इंसान। तो अभी हाल फिलहाल के कोई ऐसा हो गया, बताएं कि आपके मुख से ऐसा कुछ निकला और बाद में लगा कि इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, अभी जिस मुद्दे पर बात चल रही है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो शब्द गलत है, वो सही शब्द का प्रयोग था। यदि शब्द गलत थे तो सवाल मेरा आपसे कि पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? अच्छा, इसका मतलब विरोध संतों का था, ना कि शब्दों का था। अब आपकी जो ये 4-5 वीडियोस है जिसपे हमने चर्चा की, उन पे जो कमेंट्स हैं, कुछ कमेंट्स मैंने निकाले हैं, उन कमेंट पे आपका कहना है? कमेंट नंबर 1, समाज को चाहिए कि ऐसे संतों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हाँ, तो कैसे संतों को लाएं? जो लिव इन को प्रमोट करें, जो कहें जी लिव इन में रहो मस्त, अपनी बेटी को लिव इन में रखो, टेस्ट ड्राइव करो मस्त, पहले टेस्ट ड्राइव करो फिर शादी करो। तो पूछो इनसे कि आप अपनी बहन को टेस्ट ड्राइव में भेजेंगे? सर अभी भी गुरुजी, अभी भी आप बहन का प्रयोग कर रहे हैं, भाई का नाम का प्रयोग नहीं कर रहे। क्योंकि वो भाई का प्रश्न है ना सर, बहन का प्रश्न होता तो भाई के लिए बोलते हैं। महाराज जी का विरोध वही करेगा जिसके घर की महिला डिजिटल डांसर बनने के लिए उतारू है, ये भी कमेंट आ रहे हैं। तो देख लो, आप बात करिए, है तो महिला आ गई, महिला आपको महिला चाहिए थी, आ गई। वो कह रहे हैं कि वही विरोध करेगा जिसको महिला को डिजिटल डांसर बनना है, जो रील पे आजकल लोग बहुत अपना। देखिए गुरुजी, मैं तो रील्स बनाती भी नहीं हूँ। चलिए, अब अगला कमेंट है महाराज जी, आप कौन है किसी को भी जज करने वाले? हम कौन हैं? हम आप सबके दास हैं। अगला कमेंट, कुछ लड़कियां हो या बहुत, आपको किसी के चरित्र के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रिश्ता निभाना सिर्फ लड़कियों का दायित्व है क्या लड़कों का इसमें कोई रोल नहीं है? पूरा रोल है। लड़कों को चाहिए कि पत्नी को लेके चलें, कभी भी बीच रास्ते में अपनी पत्नी को ना छोड़ें, और पत्नी, अच्छे पति, हम कथा सुनाते हैं तो यही तो बोलते हैं कि पुरुष कैसा हो, राम जैसा, जो अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गया। एक धोबी के कहने पर, प्रजा के कहने पर, फिर वो राम ने नहीं छोड़ा। आप लोग देखो, आप लोग ना अध्ययन नहीं करते। मुझे लगता है फिर आप इस पर भी एक वीडियो बनाइए, बना के डाल दी है, यूट्यूब पर डालिए, अभी मिल जाएगी।